यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, आज संपूर्ण जिस रोग से त्रस्त है, जिस महामारी से सभी का मस्तिष्क ग्रसित है, कलुषित है, कुंठित है और सारे दुनिया को जकड़ा हुआ है, उस पाखंड अंधविश्वास और उस वास्तविक प्राकृतिक हिस्सा को हम बताने जा रहे हैं, जो यथार्थ में इस पृथ्वी में एग्जिस्ट करता है, इस ब्रह्मांड में जिसका वजूद अस्तित्व है। तो मनुष्य के सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक, वास्तविक, प्राकृतिक सिद्धि साधना मुफ्त में सीखें। योग ध्यान, आत्मचिंतन, आत्मबोध का प्रक्रिया सीखें। आयुर्वेद मुफ्त में सीखें। यह वीडियो जानकारी के लिए है। तो जितने लोगों के पास यह मेरा वाणी, मेरा संदेश, मेरा आवाज जा रहा है, आप सबके चरणों को स्पर्श करता हूँ। करबद्ध वंदन, नंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। अध्यात्म YSA मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वजन सर्वहित और सर्व सुख के उद्देश्य से यह बनाया जा रहा है। तो यह वीडियो जो देख रहा है वह बहुत ही सौभाग्यशाली है। उनके सौभाग्य को मैं नमन करता हूँ। यह वीडियो छोटा सा बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन संपूर्ण रूप से आपको परिपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उस विषय का नाम है धर्म। तो यहाँ पर आस्तिक बोलेंगे कि धर्म होता है और अमका ढमका फला फला नाम का धर्म है, और इसका ये मान्यता, ये वसूल और ये इसकी प्रक्रिया और नियम शर्तें होता है। दूसरा प्रकार का व्यक्ति है कि धर्म एक धंधा है और इसमें तर्क वितर्क करने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलो, आप दोनों मित्रों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो देख लेने से क्या हर्ज होता है। धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, धर्म का अर्थ क्या होता है, क्या यथार्थ में है या नहीं, निष्पक्ष, भेदभाव रहित और सर्वजन हित, सबके लिए समान, समदृष्टा, समतुल्य से एक तर्क करते हैं। और आपको मैं अपने जीवन में जो अनुभव हुआ है उसको बताऊंगा। उसके बाद ये पाखंडों का पहले बता देता हूं, उसके बाद अपना अनुभव बताऊंगा, क्योंकि मैं 2-4 मिनट में बता सकता हूं, मगर आपके भ्रम को कैसे दूर करूंगा। और दूसरा बात, आपके तथाकथित जो क्रिमिनल, धार्मिक क्रिमिनल व्यक्ति है, वो लोग प्रश्न करेंगे, घेर लेंगे और पूछेंगे कि तुम क्या जानते हो अध्यात्म धर्म के बारे में, क्या क्या शास्त्रों के बारे में। तो इस प्रकार से हमें वीडियो लंबा बनाना पड़ता है। तो मासूम मित्रों, आपसे विनती है, आज्ञा चक्र पर 5 से 7 बार दबाइए। आज का विषय बहुत ही जटिल, गहरा, रहस्य से भरा हुआ है और आज का विषय बहुत ही आनंद, सुखद, इतना शानदार तरीका से कोई नहीं बता सकता, इतना अच्छे तरीके से। तो चलिए चलते हैं। धर्म, धर्म शब्द संस्कृत से आया है और संस्कृत के ध्री धातु से, और ध्री का अर्थ होता है धारण करना या धारण पालन करने योग्य, या धारण स्वीकार करना, पालन करना, इसे धर्म कहा जाता है। लेकिन हिंदू धर्म का बाप है सिंधु धर्म और संस्कृत का पितामह है पाली भाषा। तो चलिए पाली भाषा में धर्म का अर्थ जानते हैं। तो पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा गया है। कितना सुंदर अर्थ और कितना सुंदर शब्द है धम्म। अब धम्म का अर्थ क्या होता है? तो धम्म का अर्थ होता है ब्रह्मांडीय नियम, संतुलन, व्यवस्था या प्राकृतिक नियम।
इतना आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से दोहरा लेता हूं। धम्म का अर्थ होता है ब्रह्मांडीय नियम, संतुलन, व्यवस्था या प्रकृति का नियम। और धम्म पाली भाषा से है और पाली भाषा का डुप्लीकेट शब्द धर्म शब्द है। तो धम्म के बारे में ज्यादा जानकारियां ना है तो चलिए शास्त्रों के अनुसार मैं पहले आप लोगों को समझाता हूं और बताता हूं। क्या सही या गलत आप अमल करना, उसके बाद मेरा अनुभव बताऊंगा और आपकी आत्मशक्ति इंटरनल ऊर्जा बढ़े इसके लिए मैं कुछ मंत्र तंत्र होता नहीं गुरुजी, तो आप क्या है, तो मंत्र माने मन की शक्ति को जगाने का एक मैं अचूक उपाय बताऊंगा। तो चलिए आप सबका स्वागत है और निर्मल स्वच्छ शांत चित्त से सभी धर्म संप्रदाय के लोग देखें और समझें, क्योंकि माँ प्रकृति का वरदान आशीर्वाद हमें कुछ आत्म अनुभव हुआ है, वो आप सबको बांटने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। मेरा आंखें देखिए और निष्पक्ष निर्मल होकर यथार्थ दृष्टि से देखिए, निष्पक्ष होकर सारे धर्म धंधा विकार चीजों को त्याग दीजिए। थोड़ा सोचिए समझिए। अब धर्म का अर्थ क्या क्या बताया गया है, तो जिसे धारण किया जा सकता है, जिसका पालन करे, जिसका अनुमोदन करे, इसे धर्म कहा जाता है। बिल्कुल सत्य नहीं माने है, मतलब आप नहीं जानेंगे धर्म क्या है तब तक किसका पालन करेंगे। गधों की तरह हो गए आप लोगों का हाल। जैसे बैल खींचता है और पीछे से हल क्या है उसके पैरों में पड़ता है और उसके बाद उसके पैर से लहू लुहान हो जाता है, फिर भी वही टेढ़ा मेढ़ा चाल बंद नहीं करता। ये धर्म नहीं है। बोलने को अच्छा बोला गया है, लेकिन बोलने वाला खुद नहीं जानता कि किसको धर्म बोला गया है। जिसका हम पालन करने से प्रकृति और मनुष्य को लाभ होता है, संतुलन बना रहता है। बिल्कुल सत्य है, प्रकृति का संतुलन बना रहता है और हमारा कल्याण होता है। मगर किसका पालन करने से? क्या है भाई धर्म? हम एक जीवन शैली जो कल्याण की भावना से और अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है, इसे हम धर्म कहेंगे। बिल्कुल सही। तो कौन से धर्म कल्याणकारी का भावना प्रेरित करता है? बोलने वाले ने तो किसी धर्म को बोल दिया है मनुष्य निर्मित, लेकिन धर्म क्या है उसको जाने बगैर आप किसी भी प्रकार से कैसे प्रेरणा होंगे, और जो प्रेरणा लेंगे वह भी गलत होगा। उस तरह का आचरण करना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जीवन के पालन के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसे हम धर्म कहेंगे। यह भी सही बोल रहा है। तो कौन से धर्म का पालन करने से लिए महत्वपूर्ण होगा? धर्म समाज के नियमों व्यवस्था का हिस्सा है। वह जीवन को व्यवस्थित एवं संतुलित बनाने का प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। कौन सा धर्म है जो हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाएगा? अब उसको बाद धर्म के बारे में एक महत्वपूर्ण है, धर्म के बारे में साधारण जन क्या समझते हैं। यहाँ पर 4 कैटेगरी के लोग आते हैं धर्म से संबंधित। किस प्रकार से? तो धर्म है, इसमें संदेह करने वाला बात नहीं है। तो पहला इंसान कौन है कि जो चले आ रहा है परंपरा, उसको मानना और उस नियम को सिरोधारण करना, आगे बढ़ाना, यह हमारा धर्म है, यह हमारा परंपरा है। ये क्या है? न तो पूर्ण रूप से पाखंड है और न ही पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और नैतिक है। यानी जो चल गया है उसको मानने का प्रक्रिया ही धर्म है, ऐसा मान लेते हैं। दूसरा क्या है? किसी भी प्रकार के मनुष्य निर्मित धर्म, हिंदू, मुस्लिम, जैन, फ्रांसीसी जैसे भी यमन, ग्रीक, अनेक प्रकार से धर्म को मानना, इसे धर्म माना जाता है। देखो भाई, यह इस धर्म संप्रदाय का व्यक्ति है। तीसरा धर्म के लोग हैं
मनुष्य धर्म को, जीवों को, प्रकृति को मानने वाले ये लोग नैतिक और विचार क्रांति वाले होते हैं कि वास्तविक चीज को चलो माने, जिससे सबका कल्याण हो, न कि शास्त्रों से अंदर घुसकर, बल्कि यथार्थ जीवन में। और चौथा प्रकार के दलाल और बेईमान लोग हैं, जिन लोगों का जीवन चलता है किसी शास्त्र, पुराण या किसी ग्रंथ के आधार पर। मान्यता देखो, यह करोड़ों, हजारों, लाखों साल पुराना है और यह साहित्य है। अमुक में ऐसा ऐसा घटना घटा था, इस काल में ऐसा हुआ था, उस काल में ऐसा हुआ था, अमका ढमका फलान तीन तूफान सारे चीज हुआ था, अगरह वगैरह। इस चीज पर या फिर अपना विरासत मानकर इसको आगे बढ़ाने वाले। और पांचवा किस्म का व्यक्ति आपके सामने बैठा है, जिनके आंख देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको किस उद्देश्य से बताया जा रहा है। तो पांचवा व्यक्ति खुद अनुभवी होता है, जो निष्पक्ष, छल छिद्र से बाहर, कपट और किसी को बड़ा छोटा, ऊंच नीच या किसी का पक्षपात न करके वास्तविक लोगों को बताया जाता है। अभी मैं हिंदू धर्म के बारे में चाटुकारिता करूं तो मेरा वीडियो लाखों में जाता, किसी गलत को सही साबित करता तो। या फिर मैं प्योर अम्बेडकरवादी वाला वीडियो डालूंगा तो वह भी कम से कम 1000-2000 व्यू अवश्य आता। तो मैं अम्बेडकरवादी का वीडियो डालता हूं क्योंकि हमारे मौलिक जीवन अधिकार कानूनी तौर पर होता है, ये बात नहीं है। मगर जो धर्म है वास्तविक, तो क्या कानून राज में जो इसकी उत्पत्ति हुआ है उसे हम भुला दें क्या? तो नहीं, क्योंकि जड़ को जब तक न जाने तब तक हमारा क्या है, तना बढ़ता रहेगा, जितना भी काटे फिर बढ़ता रहेगा और तेजी से हमें हानि होता रहेगा। अब यहाँ पर मैं और बताता हूं कि धर्म किस रूप में एक मानता है। एक साधारण मान्यता है, लोग ये अलग कंडीशन के लोग हैं, पाप पुण्य, दुख सुख, इन सारे चीजों को क्या है, धर्म का हिस्सा मान लेते हैं। डर के वजह से धर्म मान लेते हैं। या फिर धर्म किसको बोलते हैं, तो कई जागरूक लोग जैसे बौद्धिज्म लोग दया, धर्म, परोपकार, ज्ञान, उपदेश और मदद करना, विज्ञान ज्ञान, प्रगति करना, प्रकृति का रक्षा करना, ये क्या है, बुद्धिज्म और नैतिक अच्छे आचरण सभ्य लोगों का ये धर्म है और ये सबसे उत्तम धर्म है। लेकिन मेरे एक पांचवा कंडीशन का एक और सिद्धांत है जिसके गहरे अर्थों पर जाएंगे। अगर यह उत्पत्ति है, एक कहावत है ना, अगर धुआं दिया तो कहीं ना कहीं आग जला है। तो धुआं उठा है मतलब कहीं ना कहीं आग जला है। तो चलो उस आग की खोज में। गहरा सांस लीजिए, आंखें बंद करके समझिए, वीडियो बार बार आगे पीछे करके देखना। तो चले मैं पाखंड को पहले उजागर करूंगा, उसके बाद अपना अनुभव बताऊंगा, उसके बाद इस वीडियो में आपको तंत्र मंत्र आत्मशक्ति का बोध बताने वाला हूं। तो धर्म के बारे में सत्य को जानने के उद्देश्य से धर्म का निर्माण हुआ है, बिल्कुल गलत। तुम किस सत्य को जानोगे, किस सत्य की खोज में हो? धर्म स्वयं सत्य है और जब आप अपने से ही दूर हो जाओगे, किसी दूसरे चीज, पराये चीजों पर आस्था विश्वास हो जाओगे, तो आपका प्राण, आपका शक्ति कमजोर हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा और आप में वह सामर्थ्य शक्ति न रह जाएगा धर्म खोजने के लिए। यह चाटुकारिता भरा शब्द बिल्कुल गलत है। अब क्या बोला जाता है, आत्मा की खोज के लिए या आत्मा परमात्मा के बारे में, बिल्कुल गलत है। आत्मा परमात्मा के उद्देश्य से धर्म का निर्माण नहीं हुआ है, धर्म ने ही आत्मा का निर्माण किया है। बात थोड़ा अटपट लगेगा, अरे मनुष्य क्या धर्म का निर्माण करेगा? धर्म ने ही मनुष्य ब्रह्मांड को निर्माण किया है। जैसा कि धम्म शब्द का मैं अर्थ बताया हूं, मनुष्य निर्मित धर्म धंधा है, व्यवस्था है, कानून है, नियम है, प्रपंच है, पाखंड है, गुलाम है, शोषण है, अत्याचार है और यह घृणित मानसिकता, चाटुकारिता और
हजारों हजारों साल से मक्कारी, धोखेधड़ी और शोषण करके लोगों का चूस चूस कर खाने पीने का एक जीविकोपार्जन साधन है। तो पाप पुण्य, आत्मा परमात्मा, जीवन और मृत्यु की धारणा के आधार पर धर्म का निर्माण हुआ। और किससे? डर से धर्म का निर्माण हुआ। विश्वास या आस्था के आधार पर धर्म का निर्माण हुआ। बिल्कुल ये सारे गलत हैं। भूत प्रेत की मान्यताओं और इनसे बचने से निर्माण हुआ। टोना टोटका के वजह से धर्म का निर्माण हुआ। लाभ और हानि के नाम से धर्म का निर्माण हुआ। तो अनेक प्रकार से लोगों को सद्मार्ग दिखाने के आधार पर या ईश्वर के संदेशों को पालन करने के लिए या पृथ्वी में प्रलय, भूकंप, बाढ़ या अनेक प्रकार से हानि न हो जाए, इसीलिए धर्म की स्थापना किया। या लोगों में पाप, छल, छिद्र, कपट, चोर, बेईमानी, मक्कारी, अनेक प्रकार के राक्षस प्रवृत्तियां हावी हो गया, इसलिए ईश्वर स्वयं किसी धर्म में जन्म लिया या किसी में देव पुरुष बना या कोई संत आया, पैगंबर आया और लोगों को प्रवचन और ईश्वर का संदेश दिया। यह भी सिद्धांत सारे गलत है। और क्या बोलते हैं? लोग जंगलों में रहा करते थे और जंगलों में रहने की वजह से क्या किया कि जो शक्तिशाली होता था वह किसको किसको छीन लेता था। जो उनको प्राप्त होना था, वो सारे चीज लेना था, वो सारे चीज अपना ले लेते थे और दूसरे लोग वंचित हो जाते थे। और इन लोगों को न्याय का जरूरत पड़ा, तब इन लोगों ने किसी व्यक्ति या मुखिया को चुना और मुखिया ने नियम कानून बनाया और ईश्वर का साक्षी बनकर और वह धर्म का रूप ले लिया। बिल्कुल गलत। यह एक सामाजिक व्यवस्था है। लोगों को संरक्षण, संवर्धन और अनेक प्रकार से अपने जाति, प्रजाति, समुदाय, वंश को आगे बरकरार रखने के लिए एक व्यवस्था था। यह बात सही है, लेकिन धर्म की उत्पत्ति यहाँ से नहीं हुआ। और क्या बोलते हैं? दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तीनों लोग। तो लोगों में वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? लोगों में क्या है? एक जिज्ञासा, एक डर और एक भय से क्या हुआ? इन लोगों के बीच में आस्था, विश्वास से धर्म का पैदा हुआ। तो यह भी गलत है। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, एक उदाहरण दिया है वैज्ञानिक लोग। मान लीजिए एक बकरा आया जंगल से और वह बकरा भागते हुए बहुत सारे भेड़ों को बहुत सारे बकरों को बता दिया। तो उस सफेद बकरा के लोग पुजारी बन गए और उसको देवता मानने लगे। उसी प्रकार से कहीं पर सांप ने किसी का रक्षा किया होगा तो सांप को देवता के रूप में माना गया। किसी ने किसी भी चीज को कुछ किया होगा तो उससे शुभ लाभ या उसके मान्यता, तो इस प्रकार के उसके मान्यताओं और धारणाओं पर धर्म का निर्माण हुआ। किसी से कुछ भी प्रकार से आपको लाभ का प्रभाव दिखा, उस टाइम में आपको कुछ अनुभव हुआ, तो पहले आदि मानव जो प्रारंभिक सामाजिक प्राणी थे वो लोग उसको धर्म मान लिए। तो यह भी धारणा गलत है। अब लोगों में टोना टोटका, टामन या अन्य प्रकार से रीति रिवाज से धर्म का निर्माण हुआ, यह भी गलत है। लोगों में कानून व्यवस्था, नियम का पालन करने के उद्देश्य से, समाज को चलाने के उद्देश्य से क्या किए? एक नियम व्यवस्था बनाया, वही आज भविष्य में धर्म का निर्माण किया, यह भी गलत है। धर्म क्या है इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। तो उत्पत्ति इसकी कहां से हुआ? तो मानव जब से जन्म लिया है तब से क्या किया है? धर्म निर्माण हुआ है। यानी मनुष्य जाति का विकास होने पर मनुष्यों ने धर्म का निर्माण किया है। बिल्कुल गलत। मनुष्यों ने जो बनाया हुआ नकली धर्म है, नियम है, कानून है, व्यवस्था है, उन लोगों का एक मान्यता है, एक परंपरा है, उन लोगों का एक व्यवहार है, आचरण है, कृत्य है, या एक प्रकार से लोकाचार है। अरे मनुष्य धर्म को निर्माण कैसे किया? धर्म ने ही जीवों और मनुष्यों का निर्माण किया। आगे में समझेंगे, जानेंगे।
तो मनुष्य का जीवन जब से आरंभ हुआ है तब से मनुष्यों ने धर्म का निर्माण किया है, और मनुष्य का जैसा जैसा विकास आगे बढ़ता गया, धर्म का विकास भी आगे बढ़ता गया। लोगों ने धर्म कहाँ से सीखा? प्रकृति से सीखा। प्राकृतिक गुण और उनके कार्यों, आचरण, व्यवहार, उनके नियम सिद्धांतों को देखा, समझा, जाना और धर्म की स्थापना किया। बिल्कुल गलत। प्रकृति का नियम धर्म है, लेकिन जो प्रकृति के नियम में कौन सा धर्म चल रहा है इसको जानेंगे, और प्रकृति के नियम से कौन विरुद्ध है। तो हिंदू धर्म में किस प्रकार से है धर्म का मतलब? तो हिंदू धर्म में धर्म का मतलब यही बताया गया है कि एक नियम है, एक कानून है। मैं रामायण पढ़ता था जिसमें 100-150 पन्नों में रामायण में शुरुआत में ही लिख दिया, क्योंकि चोर डरता है कि मेरा सच्चाई ना जान जाए। तो जो राम पर शंका करेगा वो नरक का पात्र होगा, उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा, करोड़ों जन्म ऐसा होगा वैसा होगा। तो इतना शंका के बारे में समाधान किया गया है रामायण में कि कोई पढ़ा लिखा आदमी पढ़ेगा तो समझ जाएगा, क्योंकि चोर चोरी को छुपाता है। तो हम बचपन में थे, डर में थे, और लोगों से पूछा ऐसा ऐसा लिखा है तो बिल्कुल सही है, तू नरक में जाएगा, ऐसा ऐसा दुख पाएगा। रामायण को पढ़ना है, शुद्ध मन, आस्था और विश्वास से इसको ग्रहण कर। ये ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ है। बाबा तुलसीदास ने और वाल्मीकि ने इसको लिखा है, ऐसा वैसा हम मानते गए, पूजा करते और कथा कहानियों में प्रवचन भी किए, नवधा रामायण में स्टेज शो भी किए। जब पता चला ये पाखंड है, ये काल्पनिक है, तो उसको छोड़ दिए, क्योंकि वाणी में असत्य बोलना उचित नहीं है। अब हिंदू धर्म में धर्म का निर्माण कैसे हुआ? तो जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू विदेशी आक्रमणकारी आर्य सिंधु पर आए और सिंधु की सभ्यता और संस्कृति को यहाँ से लोग सीखें, और यहाँ से सीखने के बाद हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे नवीनतम धर्म है। कैसे बोल रहे हो? तो है, हिंदू धर्म मात्र 1400-1500 साल हुआ है। जब इस देश में मुसलमान आए तो इस देश के लोगों को हिंदू बोला, न कि सिंधुओं को हिंदू बोला। सिंधु को हिंदू नहीं बोले, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदू जाति थे और बहुत ही कायर, डरपोक, बुजदिल थे। अपने माँ बहनों को, राजा महाराजा जो मुस्लिम थे उन लोगों को सौंप दिए, और ये रहा आप हमसे रिश्तेदार, नातेदारी हो गए, आप हमारे मित्र हो गए, और ये राजपाट में आप बैठो, आपका ही काम करेंगे, आपका दास बनकर सेवा करेंगे, ये सारे राजपाट आपका है। और अपने माँ बहन को उन लोगों से शादी ब्याह कराए हैं। इतिहास देखना निष्पक्ष भाव से। इसीलिए इस देश के नागरिकों को मुस्लिम लोग हिंदू कहा। अब हिंदू का अर्थ क्या है, तभी तो जानेंगे हिंदू धर्म कैसे उत्पन्न हुआ। तो हिंदू का अर्थ है काफिर, चोर, कायर, नीच, दोगला, भड़वा, बेशरम, यहाँ तक से बुजदिल, कायर, डरपोक, ऐसे ऐसे टाइप अनेक प्रकार से हमें गाली के नाम से नवाजा है। हमें नहीं, हिंदुओं को गाली के नाम से मुस्लिम लोग। आप लेखराम के बारे में पढ़ लेना, ये पंजाब का लेखक है। ललित सिंह यादव का देख लेना। ज्योतिबा जो हमारे ब्रह्मा देवता है, जो ज्ञान का देवता, ज्योतिबा फूले का पुस्तक पढ़ लेना। हमारे सरस्वती माता सावित्री भाई फूले है, उसका पुस्तक पढ़ लेना। जितने भी कलेक्टर, बड़े बड़े पदाधिकारी और अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, जो लोग जागरूक हैं, परीक्षा पास हो गए उसके बाद अनुभव नहीं किए, केवल परीक्षा के लिए गए हैं, ऐसे लोगों से नहीं, हमारे जैसे अनुभव, मैं भी पढ़ा लिखा हूं तब मैं बोल रहा हूं, ऐसे व्यक्ति से पूछ लेना, या फिर उर्दू भाषा में देख लेना हिंदू का अर्थ क्या होता है। सबसे निकृष्ट और सबसे घृणित शब्द है हिंदू। और गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। बोलने वाले कितने नीच हैं जो इन लोगों को मालूम नहीं है। तो हिंदू धर्म मात्र 1400-1500 साल हुआ है। मुसलमान लोग गाली के रूप में उपयोग किया। तो इससे पहले हमारे वेद पुराण में मिलता है हिंदू धर्म था। तो अरे मूर्खों, पाखंडियों, समझो, इससे पहले ब्राह्मण धर्म था भारत में, और ब्राह्मण धर्म
ये विदेशी सिंधु सभ्यता में आए तो सिंधु सभ्यता से संस्कृति, कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र वास्त्र सारे चीज सीखें। अब उसके बाद ये लोग ब्राह्मण धर्म बना। उसके बाद पाली भाषा से ये लोग सारे चीज कन्वर्ट, अनुवाद संस्कृत में किए। तो वैदिक का रचना किया, जो हमारे मूल निवासी का शास्त्र पोथा पुराण था उसको ये लोग पाली भाषा में पाली भाषा संस्कृत में अनुवाद किए। तब हमें मिलता है वैदिक युग। तो उस समय था वैदिक धर्म। तो पहले ब्राह्मण धर्म था, उसके बाद वैदिक धर्म था, उसके बाद कौन सा धर्म आया? हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म अब सनातन धर्म है बोला जाता है। तो सनातन धर्म महात्मा बुद्ध ने बनाया था। एस धम्मो सनातनो, जिस बात का मुझे अनुभव ज्ञान हुआ है, जिस बात का संतों महापुरुषों संत पैगंबरों को हुआ है, उस चीज का ज्ञान महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ। और सनातन का अर्थ क्या होता है? यही धर्म है या यही सत्य धर्म है। किसको बोला था? प्रकृति को। अब यहाँ पर धूर्त गांडू त्रिवेदी, धूर्त गांडू त्रिवेदी कौन है? सुधांशु त्रिवेदी। अब वह लोगों को गलत इतिहास बताया जा रहा है, इसीलिए मुझे अपना सिद्धि तपस्या छोड़कर आप लोगों को पहला काम करना चाहिए। यह भी मेरा एक धर्म है। जो इंसान सत्य को जान जाता है वह शांत और चुप और मतलबी बनकर नहीं रह सकता। तो मैं भी अपना एक धर्म पालन कर रहा हूँ। मैं सिद्धि साधना तपस्या, लोग झाड़ फूंक तंत्र मंत्र भैंसवाड़े या अन्य प्रकार से कार्य करवाने आते हैं। किसी का रोग, किसी का समस्या समाधान या सही रास्ता बौद्धिज्म तरीके से बताता हूँ। तो मैं अपने कार्यों को छोड़कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला मेरा धर्म मानव का सेवा करना है। हो सकता है कुदरत कृपा करे तो बिना तपस्या और मेहनत करे मुझे वह का सफलता मिल जाए, और ना मिले तो मुझे खुश है और अपने आप में गौरवान्वित हूँ कि मैं आपका सेवा के उद्देश्य से यह कर रहा हूँ। यही मेरे ज्ञान का दुरुपयोग मैं पाखंडी हिंदू धर्म के ये बीजेपी बलात्कारियों के साथ मिल जाऊंगा तो दुनिया में पॉपुलर हो जाऊंगा, लेकिन माँ प्रकृति के नज़रों से गिर जाऊंगा और इस मिट्टी का गद्दार संतान कहलाऊंगा। तो मैं ईमानदार संतान हूँ और आप सब लोग भी ईमानदार हैं। बस पक्षपात का पर्दा हटाइए आपके मस्तिष्क से। तो धर्म का मैं भी पालन कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को लोगों तक से पहुँचाते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आप भी जान जाएंगे धर्म क्या है। विषय बहुत गंभीर है, हजारों 5000 10,000 साल पुराना चीज है और आप लोग कहाँ भटकेंगे मेरे मासूम मित्रों। इतना लंबा चौड़ा मैं पढ़ता तो महीना भर मुझे लग जाता और आपको भी समझा नहीं पाता। इसीलिए सारे पाखंडों को दरकिनार कर रहा हूँ और ईश्वर की असीम कृपा से मैं आप सब के लिए आयुष्मान का आशीर्वाद दे रहा हूँ अपने बाड़ी से। और मेरे बाड़ी में माँ सरस्वती विराजमान है। और ये ब्रह्मा वाला सरस्वती नहीं जो अपने ही बेटी का रेप कर कर उससे शादी किया है, ऐसा काल्पनिक वाला नहीं, वास्तविक सरस्वती। मैं सरस्वती साधना दूंगा आप सबको। क्या है वास्तविक सरस्वती? तो धर्म, हिंदू धर्म में सनातन धर्म बुद्ध ने निर्माण किया था, क्योंकि हिंदू धर्म नीच, दोगला, पाखंड, मूर्खों, कर्मकांडों, अज्ञानता और यहाँ तक से शोषण और लोगों का दुख और पीड़ा का कारण था। इसीलिए हिंदू धर्म का निर्माण हुआ। ये सनातन धर्म का निर्माण महात्मा बुद्ध ने किया और आज लोगों को बोला जाता है हम सनातनी हैं। तो चलो तुम सनातनी हो तो बुद्ध का मूर्ति मानो। वो तो मूर्ति पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते। ये आपके घर द्वार का सारे पूजा पाठ कर्मकांड वाले चीज फेंक दो, उतार दो। तुम तो सनातनी हो ना भाई। तो सनातन धर्म को क्यों नहीं मानते हो? नीच और दोगला पाखंड बेईमान भड़वा धर्म हिंदू को क्यों मान रहे हो, जिसमें शोषण, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, बड़ा छोटा अनेक प्रकार से प्रपंच है, जिसमें ईश्वर पक्षपाती होता है या भगवान किसी का रेप कर देता है, भगवान किसी को श्राप देता है या किसी का हत्या कर देता है या किसी विशेष जाति के यहाँ जन्म लेता है, बाकी सब लोगों को गाली गलौच बोलता है। अलग अलग जाति अलग अलग लोगों को अलग अलग हिस्सा से माँ बाप अपने गर्भ और
गर्भ से निर्माण करता है और ये लोग पक्षपाती करते हैं। ऐसे ऐसे ठग नारायण से बचो। विशेष करके हिंदुओं को मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदू को नीचा दिखाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा आंख देखिए, कोई भी प्रकार से क्रोध, जलन, ईर्ष्या कुछ भी नहीं है। मेरे पास साधनों का अभाव है। भले ही मेरा आंख वीडियो में ना दिख सके, लेकिन मेरा आवाज, वाणी, संदेश आप लोगों को बोध करा सकता है सत्य को। तो हिंदू धर्म गलत था, इसीलिए बौद्धिज्म, बुद्ध धर्म का निर्माण हुआ। हिंदू धर्म गलत था, इसलिए जैन धर्म का निर्माण हुआ। इसमें संदेह नहीं है। अब लोग बोलते हैं हिंदू धर्म कहाँ, ये बौद्ध धर्म कहाँ से आया? हिंदू धर्म से। मैं भी मानता था, बीएससी फाइनल में था तब। बीए फाइनल किया, बीएससी तो पढ़ चुका था, बीए फिर से शौक से पढ़ा, तो बीए फाइनल किया। उसी समय मेरा मन भ्रम टूटा कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म अलग है। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से था, थी, थुथु, थे, था, थो, थो, था, 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 थन, था, मतलब हा ही हु हु है हो हा रा रिरु रुरु रे रे रो रो रन रहा, मतलब था, थी, रहेगा, है और भविष्य में होगा। हा ही हु हु है हो हा। तो यही सनातन है, शाश्वत है। और मैं सनातन धर्म के बारे में वीडियो डाला हूं कि वह हिंदू धर्म नहीं है। भगवा रंग का आविष्कार किसने किया? आप जाकर भगवा रंग का देखना। गौ मांस खाने का प्रारंभ किस जाति, धर्म, संप्रदाय ने किया, उसका उत्पत्ति, वो वाला वीडियो देखना। और आप मांस मछली खाने से पाप है या नहीं, या बिना जीव जंतु एक दूसरे को खाए बगैर जीवन संभव है, उसका वीडियो अवश्य देखना। धर्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। अब मैं आगे चलता हूं अपने वाणियों को। तो हिंदू धर्म में जो सिंधु लोग थे, वहां से ये लोग ज्ञान लिए, ब्राह्मण धर्म बनाए, उसके बाद वैदिक धर्म बनाए। और वैदिक धर्मों में अनेक प्रकार से पाखंड नियम। अब आपको आज वेद दे दिया जाएगा, देखो वेद में ये लिखा है, वो लिखा है, तो आज का रचा हुआ है और बहुत सारे पुराने हैं। तो पुराने में हमारे मूल निवासियों का ज्ञान है और आज जो लिखा जा रहा है वह पाखंड ज्ञान है। और देखो सबसे पुराना धर्म हिंदू है बोला जाता है, बिल्कुल गलत। सबसे पुराना धर्म सिंधु है, और सिंधु से भी पुराना धर्म नहीं है या न था, ऐसा बात नहीं है। सिंधु से भी पुराना बहुत सारे धर्म सभ्यताएं हुए हैं। जैसे कि हिंदू 5000 साल है, तो हिंदू का बाप कौन हो गया? सिंधु। अब उसी प्रकार से इजिप्ट को 6500 यानी 6500 बताया जाता है, तो और उसका हिंदू का बाप हो गया। चीन में 20,000 साल पुराना सभ्यता, हजारों की मूर्तियां सैनिकों का खोद कर निकाला गया है, वो तो हिंदू का दादा हो गया। फिर वैसे में हिंदू धर्म का दादा चीन का धर्म हो गया। एक धर्म बौद्ध धर्म ने बनाया, उससे और पहले का सभ्यता मूर्ति मिला है। उसके बाद अमेजन के जंगलों में 90,000 साल पुराना सभ्यता मिला है। अब बताओ, हिंदू धर्म का परदादा हो गया। और जाओगे तो उसका और भूत दादा, बाप दादा और परम दादा तलक बन जाएगा। तो कहां से कौन से सभ्यता है, इसको हम धर्म नहीं बोल सकते। आज जो वर्तमान धर्म है, इसके बारे में हमें सतर्क, जागरूक होना चाहिए। क्यों? तो जैसे भारत में ठगेंद्र ढोंगी का गोदी मीडिया चल रहा है, तो गोदी मीडिया ने लोगों को भड़का दिया। तो एक मुस्लिम लड़की चौराहे पर बैठी है, तो उसको कुल्हाड़ी से एक हिंदू आकर मार रहा है, उसको 5-6 कुल्हाड़ी मार दिया और उसकी बच्ची बैठी है। अब इसका जिम्मेदार कौन? तो वह व्यक्ति है, ऐसा बोलेंगे वह भी गलत होगा। और ठगेंद्र ढोंगी या गोदी मीडिया है बोलेंगे वह भी गलत होगा। इसका जिम्मेदार हम हैं, मैं खुद हूँ, आप सब हैं। क्योंकि मेरा वाणी और मेरा आवाज़ वास्तविक धर्म आप तक से पहुँचा नहीं पा रहा हूँ। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन पहुँच नहीं पा रहा है। और आप लोग जब जान गए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लोगों तक से नहीं पहुँचा रहे हैं। सब्सक्राइबर होगा, यूट्यूब ऑटोमेटिक दूर दूर तक से मेरा चैनल वीडियो इधर उधर पहुँचाएगा।
क्योंकि मैं किसी का सहायता सहयोग नहीं लूँगा। अभी बलात्कारियों पाखंडियों का ले लूँगा, सहायता लूँगा, तो मेरा तो ऐसो आराम हो जाएगा। इतना आप लोगों के नाम से आंखें भौहें सूख रहा है, ये गाल शरीर इतना सुंदर इंसान इतना सुख सुख कर मर रहा है, एकदम एंजॉय और खुश में रहूँगा। तो चलिए, हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर धर्म शास्त्र पुराण अनेक प्रकार से मीमांसा दर्शन शास्त्र अनेक प्रकार से लिखा गया है। शास्त्र कथा पुराण, इन शास्त्र कथा पुराणों में क्या लिखा गया है आज आप पढ़ेंगे तो पूरा कन्वर्टेड है, बदल दिया गया है, संशोधन कर दिया है। क्योंकि आज ब्राह्मण आपके घर में आकर बोलेगा ब्राह्मण जो मांगता है उसको दे दिया जाए वरना पाप लगेगा। आपकी पत्नी को अगर मांग कर लिया जाए उसको भी दे देना चाहिए, तो आप मारपीट कर दोगे। जबकि पहले में लिखा था, आज ऐसा नहीं है। पहले में लिखा था कि शूद्रों को केवल सेवा करने का और यज्ञ में योगदान देने का है और उसको भी यज्ञ का फल मिलता है, और पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। अब भागवत में इसका जस्ट उल्टा बोल रहा है, ईश्वर सबको बराबर बनाया है और ऐसा है वैसा है, और आपको ही पूजा पाठ में अगुवाई कर रहा है, क्योंकि बिजनेस बना लिया। इससे पहले क्या था? गुलाम। तो लोग बोलते हैं धर्म धंधा है, बोलते हैं तो बिल्कुल गलत है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। धर्म गुलाम है। अब गुलाम बनने के बाद जब अंग्रेज भगवान आए, लोगों में साक्षर दर हुआ, एक भारत का ही लेते हैं, लोगों में चेतना और युग में परिवर्तन हुआ, तो लोग सतर्क जागरूक हुए। तो जो गुलामी का जंजीर था उसी को ये लोग क्या बना लिए? बिजनेस बना लिए। तो बिजनेस और गुलामी दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? धर्मांध, यानी धर्म के आधार पर अंधा, जैसे रामायण का बताया। और 6 वर्ष कॉलेज पढ़ने के बाद मुझे पता चला, अच्छा ऐसा बात है, ये बात है। अरे ईश्वर है तो उसके बारे में प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि इतने प्रश्न उत्तर लिखे हैं कि बिना प्रश्न के उत्तर बनता ही नहीं है। तो जब ईश्वर उत्तर दे रहा है तो ईश्वर के नाम पर प्रश्न तो होगा ही। तो हिंदू धर्म में लोगों को रुग्ण कायर बुजदिल बनाने के लिए ये लोग धर्मशास्त्र ग्रंथ साहित्य पुराण उराण लिखे हैं। और पुराण में इन लोगों को राजतंत्र कैसे चलना चाहिए, किसी को कैसे कोड़े मारना चाहिए, ज्ञान का बात अभी मैं बोल रहा हूँ तो कैसे जुबान काट दे, सुन रहा है उसका आपके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए, शीश उठा दे तो गर्दन काट दिया जाए, आपको किसी सवेरे के टाइम में घर से निकलने का टाइम ना रहे, पीपल में भूत है ऐसा भ्रम बैठा दिया जाए। क्योंकि पीपल पेड़ एक दैवी शक्ति से भरा पूरा पेड़ है, अगर आप उसके नज़दीक बैठते हैं तो बहुत मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और पॉजिटिविटी का एंटीना है, प्रकृति का पॉजिटिविटी विचार बढ़ने लगता है और आप में सामर्थ्य शक्ति अद्भुत अलौकिक तरीके से आने लगता है। और इन्हीं प्रकार से आप लोगों को धार्मिक गुलाम, अगर मैं आपका पैसा लूट लूँ, आपका जमीन जायदाद लूट लूँ, तो आप फिर से इकट्ठा कर लेंगे। तो शस्त्र के आधार पर आपको मैं भिखारी बना दिया, तो शस्त्र के आधार पर बन गए, ठीक है। तो शस्त्रों से फिर बाद में आप क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं, हजामत नहीं होंगे, आप फिर उन्नति कर लेंगे। तो इसलिए शस्त्र के जगह में शास्त्र का रचना किया। और शास्त्र का मतलब है जैसे कि आपका जीवन क्या है, गरीब जीता क्यों है? उसको षष्ठी करना है, तेरही करना है, बरही करना है, मरनी करना है, शादी करना है, अनेक प्रकार से एनिवर्स मनाना है, अनेक प्रकार से कर्मकांड पूजा पाठ त्यौहार, अनेक प्रकार से धार्मिक कर्मकांड करना है। और साथ में और पैसा हो जाए तो नवधा रामायण करवा लो, 1,00,000 2 लाख खर्चा करके, और पैसा हो रहा है तो यज्ञ करा लो, और पैसा हो रहा है तो हवन ववन दुनियादारी भोज वोज करवा, भंडारा करवा, और पैसा हो रहा है तो गौशाला खोलवा दो, मठ वठ खोलवा दो, और पैसा हो रहा है तो मंदिर बनवा दो, और पैसा हो रहा है तो बलात्कारी बाबाओं को मंदिरों में चढ़ा दो, और लोगों में खूब प्रचार प्रसार करो और अपना जीवन खराब करो, लोगों को नाश करो। तो इस प्रकार से शास्त्र का रचना किया। अब बताया जा रहा है शास्त्र का मतलब मनुष्य के शरीर में अज्ञानता और बुराई है उसको मिटाने के लिए शास्त्र का रचना किया गया है।
युग निर्माता देव पुरुष हुई पंडित श्री राम शर्मा। अरे मूर्ख पंडित श्री राम शर्मा, तो क्या जानेगा रे कल का बच्चा। लोगों का एक शब्द अपने मौलिक ज्ञान तूने लिखा नहीं है। लोगों के ज्ञान विज्ञान को सही साबित करने के लिए इतने नीच घटिया पर उतर आए हो, और तुम्हारे नाम तुम मर गए उसके बाद भी पुस्तक छप रहा है। तुम्हारे शरीर से दुगना पुस्तक वजन आप लिखे हो, ऐसा बताते हैं तुम्हारे बारे में। अरे थोड़ा सा समझो, अपने शरीर से दुगना वजन का पुस्तक एनी बेसेंट ने लिखा था। और ये जो मसाल है जो क्रांतिकारी का, वह भगवान ज्योतिबा फूले का मसाल था। और बाबा ओशो से डर कर हग मुत कर सन गए, तो इसीलिए इसने गायत्री धर्म बनाया। और गायत्री धर्म का निर्माता कौन है? महात्मा बुद्ध। सनातन धर्म का निर्माता कौन है? महात्मा बुद्ध। मानवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? महात्मा बुद्ध। विज्ञान को प्रतिष्ठापना स्थापित करने वाला कौन है? महात्मा बुद्ध। दुनिया का प्रथम वैज्ञानिक कौन है? महात्मा बुद्ध। दुनिया का प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? महात्मा बुद्ध। उनका कहानी देखना, एक धागे को भी किस प्रकार से उपयोग करता है। दुनिया का पहला तर्कशास्त्री कौन है? महात्मा बुद्ध। दुनिया का पहला भगवान कौन है? महात्मा बुद्ध। भगवान नहीं, कर्मों से भगवान। बुद्ध ने अपने आप को भगवान नहीं बोला था, लोग उनके कर्म और उनके जीवन से मुक्ति देने के आधार पर भगवान बोला गया था। दुनिया का पहला सामाजिक वैज्ञानिक कौन है? महात्मा बुद्ध। दुनिया का प्रथम समाज सेवक कौन है? महात्मा बुद्ध। दुनिया को सत्य का उपदेश देने वाला प्रथम प्रवचनकर्ता कौन है? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान को खंडित करने के लिए ही भागवत वागवत जैसे काल्पनिक कथा का निर्माण किया गया है। आप इतने लोगों से भागवत रामायण पुराण सुनते हैं, किसी का उत्थान नहीं हुआ है, बल्कि भोंदू बनता जा रहा है। मगर आप बौद्धिज्म कहानी का आप कथा वाचन करना चालू कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने क्या किया है इस देश के लिए। तो मैं यही आप सबसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि वास्तविक यथार्थ को जानें। दुनिया में सबसे पहला मठ समुदाय किसने बनाया? महात्मा बुद्ध। वास्तविक मानव सेवा मंदिर। अब मंदिर किसको बोलता है? तो आपके मन के अंतर आत्मा के अंदर को, आपके मन के भीतर को, जहां ईश्वर निवास करता है, और आप जो बनाते हैं वह महल है। तो हिंदू धर्म में लोगों को परंपरा, गुलाम और ये शास्त्र वेद पुराण है, उन लोगों को राजपाट करने का और लोगों का शोषण करने का सबसे बड़ा हथियार था। क्योंकि शस्त्र से किसी को हरा दिए फिर वह आगे बढ़ जाएगा, तो इन लोगों को शास्त्र कर दिए और ये लोग अपने जमीन जायदाद सारे चीज़ों को धार्मिक कर्मकांड में सबको बर्बाद कर दें। और शोषण, गुलाम, मजदूरी, गरीबी, भूखमरी और शिक्षा, अधिकार, न्याय, सारी चीज़ों का आँख रहकर भी आँख फोड़ दे, मस्तिष्क रहकर भी मस्तिष्क निकाल ले, और अपना आंत रहते हुए भी आंत भी काट ले। काशी में करवट लेते थे लोग सीधा स्वर्ग जाने के लिए। क्यों? काशी में गर्दन कटाने से शास्त्रों में लिखा है सीधा भगवान शिव का धाम होता है। अंग्रेज भगवान आए तो इन सारे पाखंड को रोके। एक विशेष जाति केवल ब्राह्मण लोग हैं, इन लोगों को भगवान ने भीख मांगने के लिए बोला है। क्योंकि आप लोगों के पाप कर्मों से क्या है, ये लोग भीख मांग कर खाएंगे तो आपको मुक्ति मिलेगा। तो इसको भिखारी प्रथा बोला गया, अंग्रेज विधाता ने इसको बंद किया। अब मैंने यहाँ महामूर्ख महामानव तो नहीं बोलूँगा, और मैं चैलेंज करता हूँ कि उसको देवता या देव पुरुष को स्थापित कर दे। जीवन में उनके धर्म का, उनके पाखंड धर्म का कसम है कि उसने एक शब्द अपने मौलिक ज्ञान नहीं दिया। ऋषि चिंतन, ऋषि चिंतन, और ये कानून से है। कानून का ये मिला जुला आदमी था कांग्रेस गांधी के साथ। तो लोग ईसाई बन जाएंगे, लोग धर्म की खोज करेंगे और हिंदू जैसे पाखंड धर्म से हमें मुक्त हो जाएगा। तो चलो इन लोगों को वैदिक धर्म,
इस मूर्ख को ये भी मालूम नहीं है कि वैदिक धर्म से पहले ब्राह्मण धर्म था और हिंदू धर्म नहीं, जबकि हिंदू धर्म के बारे में ये गायत्री परिवार वाले मेरे को ऋषि चिंतन में आओ, हमारे गुरु जी में जुड़ो, ये है वो है, दुनियादारी रात दिन तंग कर देते हैं। 2 करोड़ मेरे साहू समाज के लोग जुड़े हैं। ये अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या किया, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कोल फील्ड सरकारी टीचर, इन लोगों के पास आदमी भेजा गया और लोगों को बहला फुसलाकर सिखाया गया कि देखो भाई ये है वो है, और लोग प्रभावित भी हुए क्योंकि इनके पास जो ज्ञान है वह बुद्ध का दिया हुआ ज्ञान है, और बेचारे लोग बुद्ध का ज्ञान तो प्रचार नहीं हुआ। तो ये लोग महान इसीलिए समझते हैं। भाई जी बहन जी, प्रेम से आदर से जो कपटी है उनका मार भी सह लो, घृणा भी सह लो, ये सारे आदर संस्कार व्यवहार बुद्ध जी का देन है। उस ज्ञान विज्ञान को इसने क्या किया है, स्वीकारा है, लेकिन अपने नाम से नहीं। बुद्ध के ज्ञान को प्यार और सहकार से भरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। युग निर्माता आचार्य शर्मा, आचार्य नहीं, किसका ज्ञान है, बुद्ध का ज्ञान है। तो अभी पाप पुण्य, आप गरीब हैं तो आपने इस प्रकार से पाप किया है, ऐसा टाइप वाला वीडियो आया था। हाँ, राम शर्मा से एक पंड्या आता है, वह उससे ज्यादा बुद्धि और तर्कशील है। जो काल्पनिक हिंदू धर्म का है उसको वास्तविक बनाने में काम करता है, और ये 2 मत का बात नहीं, निसंदेह यह मूर्ख ही था। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ और संविधान मुझे हक देता है, अगर कोई भगवान है तो मुझे प्रमाणित करे, कोई देव पुरुष है तो प्रमाणित करे। दुनिया के ज्ञान विज्ञान को अपने नाम से प्रकाशन करना, छापना मूर्खता भरे। ज्योतिबा राव फूले और बाबा ओशो से ये डर गए, और ज्योतिबा राव फूले के जैसे ये महात्मा बनने के लिए धर्म चलाया, क्योंकि चलो भाई ब्राह्मण लोग ऐसा कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं। जिसे बाल गंगाधर तिलक को आप भगवान मानेंगे क्यों? इससे पहले लोगों को पूजा पाठ गणपति पूजा नहीं था, ब्राह्मण लोग नाराज हो गए। लेकिन बाल गंगाधर राव तिलक, भले ही नाम में बाल है लेकिन बहुत ही शातिर दिमाग था। क्यों? अगर आप लोग पूजा पाठ हिंदू धर्म में जो निम्न शूद्र है उनको पूजा पाठ करने का हक नहीं देते, तो वो मुसलमान के धर्म अपना लेता या ईसाई। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, हिंदू धर्म का रास्ता खोला। उसी प्रकार से यह राम शर्मा बुद्धिमान नहीं था, गौटिया खानदान का था। तो आप लोग हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं बनते तो आप किसी सत्य धर्म या किसी समानता वाले धर्म पर चले जाते। तो चलो भाई, यहाँ कोई जात पात नहीं था, आप बढ़िया थे। आप लोगों से ब्राह्मण लोग सच में ये लोग नीच थे, आप लोगों के साथ अत्याचार शोषण किया है, और हम देवता का अवतार युग पुरुष महापुरुष ऋषि और नागा बाबू का आशीर्वाद से आप लोगों के लिए धर्म स्थापना किए हैं, और सारे चीज कॉपीराइट चोरी वोरी किए हैं। धर्म का तो वास्तविक स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया, उसका देखो। अंबेडकर ने किया, उसके बारे में देखो। अब्राहम लिंकन ने स्थापना किया, उसके बारे में देखो। मार्क्स के बारे में, रूसो के बारे में, गैरिबाल्डो के बारे में, लेनिन के बारे में देखो। मोदी आया तो लेनिन का मूर्ति तोड़वा दिया। इसका मतलब जानते हो, राजतंत्रात्मक प्रजातंत्रात्मक नहीं। लाल किला बेचा गया देश का धरोहर, तो उसका मतलब जानते हो, प्राइवेटाइजेशन राजतंत्रात्मक, किसी राजा महाराजा यानी पैसे वाले से देश चले। सैनिक बेचा गया, उसका मतलब समझते हो। यह सारे चीज यही नियम सिस्टम है। धर्म के नाम पर भीख मांगो और भीख मांग कर किसी पक्षी या एक पक्षी या अपने जाति समुदाय के लिए राज करो और लोगों को भड़काओ, मार काट फंसा दुनियादारी करो। तो हिंदू धर्म में गुलाम बनाने के लिए इन लोगों को, शूद्रों को क्या क्या है, एक दुनिया का सबसे बड़ा दोगला और दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार भड़वा विचारक था। उस भड़वे का नाम है मनु, और मनु तो हिंदू धर्म में बताया जाता है, मनु इस धरती में ईश्वर का बनाया सबसे पहला इंसान है और शत्रुपा पहला नारी है। तो भगवान ब्रह्मा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, मनु और शत्रुपा को, इस संसार के सृष्टि के संचालन के लिए। अरे मनु शत्रुपा कल का बच्चा है, उसके षष्ठी में मैं चाय नाश्ता बांटा हूँ, मेरे से पूछिए, मेरा ही तो बच्चा है मनु शत्रुपा। क्यों? ये दुनिया का सबसे घृणित शास्त्र, और इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको जला दिया।
एक शास्त्र मोतीलाल नेहरू ने लिखा कि फलाना को ये अधिकार है, फलाना शूद्र या निम्न जाति को वोट देने का हक नहीं है, जमीन जायदाद रखने का हक नहीं है, ब्राह्मण का एक वोट बराबर 100 वोट है, ऐसा वैसा दुनियादारी रचना किया। तो अंग्रेजों ने उसको फेंक दिया और उसको नाम कर दिया नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट सही था, क्यों? वो तो शास्त्रों के आधार पर बोला गया था ना, वो बेचारा सही किया था कि शास्त्र में जो नियम था उसी का वो सरल रूप में लाया था। तो मनु क्या है? दुनिया का सबसे दोगला भड़वा बेईमान चोर है, जिसने लोगों का अपना संविधान कानून हिंदू धर्म में स्थापना करके बहुत शोषण किया है और मनु के काल में लोगों का निचता भरा। तो मनु को भारत का या हिंदू धर्म का प्रथम मनुष्य इसलिए बोला जाता है, उसने संविधान लिखा था कि किस प्रकार से निम्न लोगों का शोषण और राज करें, उस पर बैठे बैठे हरामखोरी का खाएं और उनके ही माँ बहन धरती जमीन पूंजी आकाश पानी सारे चीज का हम ही उपभोग करें। उसी प्रकार से शंकराचार्य ने एक धर्म बनाया है और सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। तो शंकराचार्य महात्मा बुद्ध के 10,000 मंदिरों को तोड़ा है। किसी भी शंकराचार्य से और मुक्तेश्वरानंद से भी पूछ सकते हैं, ये सब लोग जानते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद क्या बोलता है? मोदी के बारे में बुराई कर रहा है, क्योंकि इन लोगों का पाखंड सामने आ गया है। बाबा लोग मिले हैं तो शंकराचार्य मिले हैं, ऐसा लोगों को भ्रम न हो, इसलिए मोदी के बारे में भी बुराई कर लो, क्योंकि काम होना था वो तो हो गया। अब फिर कोई दूसरा मंत्री का प्रचार करेंगे, उसके बाद वह भी हो जाएगा तो मोदी की तरह उसको भी बुराई करेंगे, तो लोग अच्छे उसका तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, अब मुक्तेश्वरानंद का क्या है, मजबूरी है, अगर वह उसका बुराई न करेंगे तो लोगों का आस्था टूट जाएगा, क्योंकि ठगेंद्र ढोंगी का बीजेपी का काला करतूत सामने आ गया है। अब वही हराम भद्राचार्य उर्फ राम भद्राचार्य भिखारी क्या कर रहा है? खुलेआम किसका? ठगेश्वर बेटा उर्फ बागेश्वर बाबा का सपोर्ट कर रहा था, अब उसका बुराई कर रहा है। क्यों? या उसके बारे में प्रशंसा करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका जो चिट्ठा इट्ठा है वह सब क्रिप्टेड था, निर्धारित होता था। तो धर्म शंकराचार्य इस देश का बहुत ही बड़ा बौद्धिज्म लोगों का गद्दार था, और यहाँ पर 4 जो पीठ और 12 ज्योतिर्लिंग है वह राजा महाराजाओं के नाम पर था। देखो भाई, तुम्हारे नाम का जयकारा होगा, और कोई शंकर अंकर का नहीं है वो। और इसीलिए शंकराचार्य को हिंदू धर्म के लोग आदि गुरु कहते हैं। क्यों? क्या इससे पहले कोई गुरु नहीं था? केवल शंकराचार्य आदि गुरु है? तो बिल्कुल गलत। इन लोगों को आदि गुरु इसलिए उपाधि दिया गया ताकि बौद्ध धर्म पूरे विश्व में पर्याप्त था, तो हिंदू धर्म को फिर से नीच और दोगला धर्म को फिर से स्थापना करने में शंकराचार्य महत्वपूर्ण किए। और बंडा बाबा और नागा बाबा जैसे लड़ाकू क्रिमिनल इंसान इसने खड़ा किया धर्म के नाम पर। और मुस्लिम लोगों को उस समय देखो भाई, मुस्लिम आप लोग भी इस प्रकार से धर्म शास्त्र लिखो, और हम लोग भी है, और सब धर्म बराबर ऐसे बहलाए फुसलाए, और सारे बौद्ध मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिर बना दिया गया। और बाहर में गया था, महात्मा बुद्ध का मंदिर स्पष्ट ग्रेनाइट पत्थर का है, ये शक्ति जिला में आता है छत्तीसगढ़ का। और काली माता बना दिया है नथनी अथनी पहनाकर। मैं देखा, अरे ये तो बुद्ध का मंदिर है। उसी दिन मुझे पता चला, मतलब यहाँ बौद्धिज्म लोग भी झूठे दावे करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता था बोल रहा था, लेकिन अड़भार गया ना तो मुझे पता चला। और जो गर्भगृह था तो उसका जो खंभा टूटा था, तो 3 खंभा ध्वस्त हो गया था, 1 खंभा बचा था, तो उस खंभा को महादेव बना दिया था। तो मैं उसके लंबाई चौड़ाई और उसके दीवार को देखकर उस खंभे को मैं आंक लिया, ये तो जमीन के अंदर गर्भगृह है, महादेव नहीं है। और होता तो इस चारों दीवार के बीच में होता। तो धर्म, एक यूट्यूबर ने लिखा है, एक दादा की उम्र के लिए, धर्म नहीं धंधा है, और जो न समझे वो अंधा है। तो यह धर्म नहीं दोगला है, और जो इसको निभाए वह महापापी है।
अब धर्म, हिंदू धर्म के बारे में बुराई करते करते बहुत देर हो जाएगा, तो शॉर्टकट बाकी बुराई बाकी वीडियो में देख लेना। यहाँ पर धर्म के बारे में और चलते जानते हैं। हिंदू धर्म में लोगों को नियम और कानून व्यवस्था ऐसा करना है वैसा करना है, शोषण वोषण करने के लिए, सेवा करवाने के लिए, अपना बात मनवाने के लिए, लोगों को अधिकार हक छीनने के लिए, लोगों को काम वाम करवाने के लिए, या लोगों को गुलाम बनाने, या उनका मौलिक अधिकार, उनके जीवन के अधिकार को छीनने के लिए उनको धर्म, पाप वाप, दुनियादारी से उलझाए रहता है। अब यहाँ धर्म का हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है? धर्म का मतलब जो दया, धर्म, परोपकार न करे वह अधर्मी है। तो दया, धर्म, परोपकार की भावना बुद्ध ने किया था। किसी औरत को पत्थर से मारा, वहां पर जाकर देखिए हिंदू धर्म के विरुद्ध किसने खड़ा हुआ। किसी बेचारे पशु को बलि दे रहा था, बकरे को, वहां जाकर देखना बुद्ध का ज्ञान। किसी इंसान को राजा महाराजा लोग बलि देते थे, गौमेध, अश्वमेध बुद्ध के काल में भी हुआ करता था, वहां जाकर देखना। तो दया धर्म का स्थापना हिंदू धर्म में कहीं नहीं दिखता है। वहां तो शोषण और अत्याचार पाखंड है। राम राज्य में देखना, राम का राज्य स्वर्ग था। कैसे स्वर्ग था? गर्भवती औरत को जंगल में छोड़ दो, परीक्षा लो तो अपना खुद अग्नि परीक्षा मत लो। अगर मान लीजिए सीता रावण के साथ संबंध बनाई है, हालांकि काल्पनिक कथा है, लेकिन इसी में बाल का खाल देख लेते हैं। तो सीता मजबूर में है, उसके मन में राम बसा है, तो शरीर से रावण संबंध बनाए तो उससे कोई दुख नहीं है। और तुम तो राम आजाद थे, परीक्षा तुम्हारा होना चाहिए था। वो तो लाचार बेसहाय था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। रावण एक संत और साधु था। और यहाँ के असुर है वह क्या था? एक स्त्री के बजाय दूसरे स्त्री का संबंध नहीं रखते थे। राजपाट, सत्ता, क्रियान्वयन सारे चीज में बराबर हक था, अर्धांगिनी होता था। असुर कुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यह असुरों का था। और सुर लोग क्या है? सुर कुल रीत सदा चली जाई, वचन जाई और धर्म न निभाई। ये हिंदू धर्म है। और सिंधु धर्म असुर। अभी गायत्री पाखंड परिवार वाले भेजा था, असुर लोगों का प्रवृत्ति ऐसा है, मारना, काटना, छीनना। अरे मूर्ख पंड्या, थोड़ा देख समझ, लोगों को चुतिया मत बना। असुर लोग ऐसा है वैसा है, जबकि ये जानता है और जानबूझकर बोल रहा है। अ माने नहीं, सुर माने शराब, सुंदरी, मांस, मदिरा। यहाँ के लोग असुर थे, तो इन लोगों को रक्षक था, तो रक्षक को अपमानित करने के लिए राक्षस, विलोम शब्द बोल दिया। और अपने आप को यही पंड्या के पूर्वज जो मूर्ख राम शर्मा है, इसके पूर्वज लोग अपने आप को सुर, सुर माने शराब, मांस, मदिरा, वैश्यावृत्ति होता था, तो ये लोग सम्मानित करने के लिए अपने आप को क्या बोल दिए? देवता। और अपने पत्नियों को देवियां। और जो वेश्या लोग होते थे उन लोगों को अप्सराएं बोला गया है। अब भारत में जो हिंदू धर्म है, यहाँ के देवी देवताओं का मूर्ति प्राचीन समय से नहीं मिलता है। जो बुद्ध का मूर्ति है उसी को देवी देवता बना दिया जाता है। सबसे पुराना मंदिर शिवलिंग मिलता है, लिंग और योनि, जो मूल निवासी सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। अब भारत में चित्रों का एक वर्मा था, राजा राम वर्मा ऐसा नाम था। उसने 150-200 साल हुआ है मात्र यहाँ तस्वीर बनाने का। इससे पहले था तो अश्लील वीडियो आज देखते हैं ना, वैसी प्रकार से पहले के लोग अश्लील वीडियो की तरह अश्लील नक्काशी करवाया करते थे, इंजॉय और मस्ती के लिए। कौन? राजा महाराजा लोग, गरीब लोगों का शोषण करने के लिए, या निम्न शूद्र है उनके माँ बहनों के प्रति अत्याचार और अपने सुख समृद्धि के लिए। तो एक वर्मा राजा था, राजा वर्मा, उसने 150-200 साल पहले तस्वीर बनाया। और किसका? तो उस समय इतना अंधविश्वास था कि कोई तस्वीर नहीं बनवाता था। ऊंचे घराने और निम्न वर्ग के लोग भी नहीं बनवाते थे। जो वेश्यावृत्ति करते थे, तो आपके देवी देवताओं का स्तन जो दूध है वह बहुत ज़्यादा निकला रहता है, कमर बहुत ज़्यादा निकला रहता है,
क्योंकि वह वेश्याओं का चित्र बनाया करता था। और बाद में फिल्म इंडस्ट्री आया तो फिल्म इंडस्ट्री में भी हीरो जो हीरोइन है उन्हीं लोगों ने देवी देवता का रूप धारण किया। इसीलिए आप लोगों का जो देवी देवता है वह ज़्यादा ये क्या है आकर्षण लगता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो देखो धर्म गुरु है क्या बोल रहा है, काम सूत्र बोल रहे हैं, मतलब कोई गंदा नहीं बोलेंगे। और मैं सेक्सी बोलूंगा तो वह गंदा हो जाएगा। क्यों? भाषा का तो बस अंतर है ना, अर्थ तो वही बोल रहा है, काम सूत्र बोलो या सेक्सी बोलो। तो आप लोगों को मौका मिल जाएगा कि देखो गुरुजी ऐसा बोल रहा है। लेकिन लिंग का मतलब क्या होता है, योनि का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। अब उसको आप नर जननांग मादा जननांग बोलेंगे, थोड़ा मध्यम है, मेल फीमेल बोले। लेकिन हिंदू धर्म में तो और सबसे ज्यादा घटिया शब्द बोला जाता है, लिंग और योनि। देखो कितना घटिया शब्द है, लेकिन कोई घटिया नहीं। लेकिन दूसरे को आप अपमानित करोगे, देखो इसका मतलब ये इंग्लिश में कितना बदमाश है। सबसे ज्यादा बदमाशी गायत्री परिवार के लोग यही उपद्रव करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, किसी भी चीज का नाम लिए बगैर हम जान नहीं सकते। कोई चीज कठिन लग रहा है उसे हम सरल रूप से पेश कर सकते हैं। अब धर्म नहीं यह दंगा है, लोगों के फांसी का फंदा है। अच्छा कहावत, अच्छा डायलॉग आया यार। लोग इसका रील सांड बनाकर वीडियो, धर्म नहीं धंधा है और जो ना समझे वो अंधा है, इसका डुप्लीकेट मैं बोल दिया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि धर्म के बारे में हम क्या जाने समझे, कैसे इसके बारे में बोले। तो धर्म के बारे में क्या हमें बोला जाता है, सर्वप्रथम हमें पढ़ाई के समय यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा जब जब धर्म का हानि होता है और अधर्म का विजय होता है, तब तब तदा तदा तब तब सृजाम्यहम्, पाप का नाश करने, धर्म की स्थापना करने के लिए, सृजन करने के लिए भगवान स्वयंभू आदि योगीराज भगवान बाके बिहारी कृष्ण जी स्वयं जन्म लेते हैं और पाप का नाश करते हैं और धर्म की फिर से स्थापना करते हैं। बिल्कुल गलत। आप राम राज्य में देखना, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, 16 साल की बच्चियों को देवदासी बनाने के लिए राजा महाराजा लोग ले जाते थे, विधवाओं का शादी नहीं होता था, लोगों में जात पात ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत होता था। तो बताओ कैसे राम या विष्णु ने अवतार लिया पाप का नाश करने के लिए। यहाँ जस्ट उल्टा है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस देश में, मैं इसका अर्थ यही बोलूँ, जब जब भारत देश में धर्म की स्थापना होता है तो धर्म का नाश करने के लिए और पाखंड, अंधविश्वास, दोगला और भड़वा धर्म स्थापना करने के लिए हिंदू धर्म में बलात्कारी रेपिस्ट भगवान जन्म लेते हैं। यह इसका सही अर्थ है। ये देवनागरी विलोम शब्द में बोला है कि जब जब धर्म का नाश होता है, जब जब अधर्म जीतता है, तो भगवान योगेश्वर आदि श्री कृष्ण दुनिया में पाप का नाश करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना पुनः फिर से स्थापित करने के लिए जन्म लेता है। बिल्कुल गलत। जब इस देश में कबीर आए तो कबीर का ज्ञान ये लोग पाखंड में फैला दे, ब्राह्मण लोग वहां घुसकर कबीर को विष्णु बलात्कारी का अवतार बता रहे हैं। तो जब जब इस देश में धर्म की स्थापना होता है तो धर्म के नाश के लिए और सत्य को छुपाने के लिए पाखंडी बलात्कारी जैसे लोग असत्य राज्य स्थापना करने के लिए जन्म लेते हैं, जिसे बीजेपी आरएसएस यही का एक नियम है। जैसे गायत्री परिवार बोलता हूँ, यह भी खुद अधर्म का स्थापना के लिए निर्माण किया गया है। जिसे कबीर पंथ धर्म की स्थापना किया, वहाँ ब्राह्मण घुसकर उससे नाश कर दिया। बुद्ध ने धर्म की स्थापना, सनातन धर्म की स्थापना किया, गायत्री धर्म की स्थापना किया, मानव धर्म की स्थापना किया
अब उसके बाद ये ब्राह्मण लोग उसमें घुस गए और वहाँ भी गलत अत्याचार करने लगे। आज हम लोग सत्य की स्थापना कर रहे हैं। कौन लोग? सोशल मीडिया वाले लोग। मैं कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे लोगों का यूट्यूब बंद करा दिया जाता है। इसीलिए आप इस यूट्यूब को फैलाएं, क्योंकि मैं अपना धर्म का कार्य कर रहा हूँ। एक और है धर्मे रक्षिता और रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है ईश्वर उसकी स्वयं रक्षा करता है। तो धर्म क्या है? तो मैं अपना आत्म अनुभव, अपना आत्मज्ञान बताऊंगा। तो जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म क्या है? प्रकृति का, ब्रह्मांडी नियम का आप रक्षा करोगे तो आपकी धर्म रक्षा करेगा। जैसे आज पूरा पृथ्वी पॉल्यूशन से भर गया है और लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं। सही वायु, सही तापमान, सही वर्षा, सही अन्न पानी, शुद्ध सारे चीज क्या है? अशुद्ध हो चुके हैं। तो अब क्या है? धर्म का हमने विनाश कर दिया। ग्लेशियर पिघल गया, समुद्र का पानी सूख रहा है, जमीन का पानी सूख रहा है, कई देश डूब रहा है और कई देश पठार बन रहा है, कई जगह मरुस्थल बन रहा है, पेड़ पौधे उजड़ रहा है, लोगों में अनेक प्रकार से आपदा विपदा, भूकंप, बाढ़ जैसे समस्या आ रहा है। तो ये क्या है? अधर्म है। क्यों? हमने धर्म का रक्षा नहीं किया, तो हमारा विनाश स्वयं है। एक धनराज कश्यप नाम का बुद्धिजीवी था, उसको मैं बोला अब लोगों का विनाश प्रारंभ हो गया है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, प्रकृति विकृत हो गया है, प्रकृति विनाश हो रहा है बोला है। तो उनको मैं यही बोला, आप लोगों को इतना लंबा बोल रहा हूँ, बहुत बुद्धिजीवी था, उनको मैं बोला प्रकृति का विनाश हो गया है, प्रकृति के साथ में हम लोग अब विनाश के कगार पर हैं। तो उसने एक महत्वपूर्ण गहरा अध्यात्म वाला बात बताया। क्या बोला जानते हो? प्रकृति अपने आप को शुद्ध कर रहा है। मैं कुछ देर ठहरा, 5-7 सेकंड, और सोचा कैसे गुरुदेव, प्रकृति अपने आप को शुद्ध कहाँ कर रहा है, विनाश कर रहा है? तो उसने बताया कि जो मनुष्य है और जीव जंतु ही, इन सारे का संतुलन बिगड़ गया है, तो प्रकृति में प्रलय आ रहा है, और प्रकृति प्रलय आने के बाद फिर से नया संरचना होगा, निर्माण होगा, और हम जैसे दुष्ट व्यक्ति नाश हो जाएंगे, तो प्रकृति अपने आप को फिर से उपजाएगा। तो उनको मैं बोला अहो भाग्य, मैं बोला कि इतना बड़ा ज्ञान मुझे दे दिया। तो प्रकृति बिगड़ नहीं रहा है, प्रकृति अपने आप सुधार रहा है। बाढ़ भूकंप आ रहा है, वो सुधार रहा है। इसीलिए बौद्धिज्म और बुद्ध लोगों का ज्ञान क्या है? हमें हमारे समझ से बाहर होता है। चलिए मैं थोड़ा और आगे विस्तार करता हूँ कि कोई माई का लाल नहीं है जो धर्म बनाए, और मनुष्य का बनाया धर्म नहीं धंधा है, और इसको मानने वाले बाय अंडा है। बाय अंडा मतलब जो चूजा जन्म नहीं देता। इस प्रकार से नपुंसक लोग इसके मानने वाले हो जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन, फ्रांसीसी, इटालियन, दुनियादारी धर्म एक धर्म है क्या? प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म है क्या? तो बिल्कुल यह धर्म नहीं है। धर्म क्या है गुरुजी? तो धर्म आप मेरे वीडियो में लास्ट तक से जुड़े रहना, तब जानोगे धर्म क्या है। तो ये सारे धर्म नहीं है, मान्यता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब ने क्या दिया था? इस्लाम का मतलब है शांति का संदेश। मोहम्मद में कोई गलती किया? नहीं किया। तो शिया सुन्नी मार काट धार वाला कौन से कट्टरपंथी आ गया? तो लोगों ने अपने स्वार्थ के आधार पर किया। अब मोहम्मद पैगंबर से पहले हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं ये तो 1400 साल 1500 साल पुराना है मुस्लिम धर्म। अरे मूर्ख, ये समझो दुनिया में अनेक अनेक जाति प्रजाति, अलग अलग कबीलाएं अलग अलग प्रदेश में बसा था, अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अपने अपने मान्यता अनुसार अलग अलग धर्म का निर्माण किया। उसकी जो विचार जो भावना था, किसी ने सांप को पूजा मान लिया क्योंकि अनाज को रखता था, चूहे खा जाता था, तो सांप को चूहा खा लेता था और आदमी का मित्र था, तो वहां पर सांप को पूजा कर लिया होगा। वही सांप किसी भेड़ बकरी पालने वाले के लिए दुश्मन रहा होगा और भेड़ बकरी उसके जीवन का उपार्जन रहा होगा, तो वह उसके लिए पूजनीय हो गया। कहीं पर शेर को ताकत और शक्ति के रूप में, प्रतीक के रूप में देवता ने उसको इतना ज्यादा शक्ति दिया है, इसीलिए सारे लोग
उसके सामने कमजोर है, तो शेर को देवता को मान लिए, तो किसी ने हाथी के शांत स्वभाव को देखकर मान लिया, किसी ने पेड़ पौधे को मान लिया, तो किसी ने आसमानी वर्षा को मान लिया क्योंकि वर्षा से जीवन चलता है, पेड़ पौधे उपजता है। किसी ने अग्नि को मान लिया, किसी ने जल को मान लिया, किसी ने धरती को मान लिया, किसी ने आकाश को मान लिया। तो मुस्लिम धर्म इतना पुराना है, हिंदू धर्म इतने पुराना है, कोई धर्म नया नहीं है, कोई धर्म पुराना नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म मिश्रित धर्म है। जैसे कि आप शादी करोगे तो अंगूठी सिस्टम किसका है? ईसाइयों का, वो उस प्रकार से शादी करते हैं। हिंदू धर्म मिश्रित धर्म है, इसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अगला नहीं बाद में बनाऊंगा। अब हम सिद्धि साधना की ओर बहुत करीब हैं, लोगों को सत्य यथार्थ ज्ञान बहुत जल्दी उपलब्ध कराने वाले हैं। जैसे कि साड़ी पहनना हिंदू धर्म का संस्कृति नहीं था, मुसलमान है, मुसलमान की औरतें बुर्का पहना, तो चलो तुम 3 हाथ का कपड़ा पहनते हो, तो हम तो 7 हाथ का, 12 हाथ का, 25 हाथ का कपड़ा पहनेंगे। पागलों जैसा कार्य व्यवहार। औरतों को साड़ी पहनने में कितना दिक्कत और कष्ट होता है, लेकिन आदत बना ली है। यही तो धर्म का अंधापन है ना। सिंदूर लगाना एक पत्थर का खोज है क्या? इससे पहले शादी नहीं होता था, पहले मंत्र नहीं था, उससे पहले शादी नहीं होता था। तो ये सारे मान्यता धर्म है। तो मुस्लिम धर्म में क्या मोहम्मद से पहले नहीं हुआ? तो बिल्कुल, इस्लाम के कबीलाई प्रदेशों में उससे पहले भी पैगंबर हुए होंगे, जो उनके समाज का संचालन, निर्धारण, नियम बनाए होंगे। अब एक अर्थशास्त्री या फिर दर्शन शास्त्र के लोगों के बारे में नहीं बोल पाया, वैज्ञानिक के आधार पर बोला था, धर्म के आधार पर बोला था, दर्शन शास्त्र के आधार पर दार्शनिकों के विचार छूट गया था। तो चलो ऐसे भी मैं पूरा कर देता हूँ। दर्शन शास्त्री क्या बोलते हैं? लोगों के जीवन और उनके नियम को, व्यवस्था, कानून या परिपूर्णता, उनके जीवन में संपन्नता, सुख, वैभव, आय, न्याय, अधिकार मिले। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं? चयनात्मक प्रक्रिया है, और इसी से यह क्या है? धर्म का निर्माण हुआ है। पीएचडी लोग वाले, मैं क्रमबद्ध से नहीं बोलूंगा, एक आधार पर बताता हूँ। पीएचडी वाले लोग क्या बोलते हैं धर्म की स्थापना के बारे में? पीएचडी वाले लोग बोलते हैं किसी के साथ कुछ प्राकृतिक घटना घटा और उससे उसको कुछ लाभ और हानि हुआ, उस लाभ के आधार पर उसने, जैसे बिल्ली के रास्ते का आर काटने, सामने से गुजरने से हानि हो गया, उस दिन से लोग मानते गए और यह बिल्ली अपशगुन हो गया। इस प्रकार से इन लोगों का मान्यता था, क्योंकि रास्ते में किसी का दुर्घटना हो गया तो क्या हुआ, तो इसके बारे में। हिंदू धर्म में आप रास्ते में देखोगे तो नेवला क्रॉस करते हैं तो बहुत ही शुभ और सबसे उत्तम माना जाता है। मैं तो जीवन में 50 और 100 बार, क्योंकि सफर में ही जीवन कट रहा है, तो अभी तक से नेवला से मुझे कोई लाभ हानि नहीं हुआ है, न कभी शुभ संकेत मिला है। हाँ, मुझे स्वप्न में मैं मछली पकड़ता हूँ और मछली पकड़ने का स्वप्न आता है, तो मुझे बहुत कुछ उस दिन जीवन प्रसन्नता और कुछ धन संबंधित मुझे लाभ होता है। तो स्वप्न शास्त्र का वीडियो बाद में बनाएंगे, वह बात दूर का है। अब किस विषय पर मैं बात कर रहा था, याद करना पड़ेगा। ये दर्शन शास्त्री, तो दर्शन शास्त्री क्या है? तो उसको वो लोग मान्यता मान लिए, परंपरा मान लिए, सामाजिक संगठन मान लिए, ऐसा वैसा टाइप है, और सामाजिक के बाद उसका पालन करना अनिवार्य बन गया। उसके बाद वह क्या हो गया? समाज का रीति रिवाज बन गया। रीति रिवाज के बाद वह क्या हो गया? धर्म बन गया, और धर्म के बाद लोगों ने अपना स्वार्थपूर्ण कार्य किया, तो वह क्या हो गया? पाखंड और अंधविश्वास हो गया। ऐसा टाइप पीएचडी वाले पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन स्पष्ट है, स्टेप बाय नहीं, लेकिन मूल रूप से आपको मोटी मोटा तौर पर मैं बता दे रहा हूँ। और देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ों पर मैं विषय फोकस कर सकता हूँ। शोषण, गुलाम, पंगु, न्याय और शिक्षा, अधिकार से दूर रहने के लिए ही यह सबसे बड़ा साधन हो गया हिंदू धर्म का। धर्म शब्द के बारे में अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। धर्म के बारे में चीन में ताओ के नाम से बोला जाता है धर्म को, मिस्र में मात के नाम से बोला जाता है। देखो, धर्म चीन में ताओ कितना सुंदर शब्द है, और मिस्र में मात, और
यूरेशियन लोग या ये लोग क्या बोलते हैं, मी। यूरेशियन लोग मी बोलते हैं और ग्रीक के लोग यूसेबिया बोलते हैं, पारसी लोग डेना बोलते हैं। और संस्कृत में एक और प्रपंच आता है, क्या प्रपंच है वह, ऋत धर्म। तो ऋत धर्म से होता है प्रकृति, ऋतु होता है। और ऋत धर्म से दो अर्थ है, एक महिला का जो महीना होता है मासिक चक्र, उसको ऋतु धर्म कहते हैं, लेकिन वेदों में 6 जगह ऋत धर्म का वर्णन है बोलते हैं। तो ऋत का अर्थ होता है सत्य और धर्म का मतलब है प्राकृतिक नियम पालन। तो बिल्कुल गलत है। ऋत धर्म ऋतु धर्म मैं जहाँ तक से जानता हूँ महिलाओं का जो मासिक धर्म है उसे बोला जाता है, यही ऋत धर्म है। अब मैं और आगे चलता हूँ। तो धर्म पत्नी आता है धर्म से। तो धर्म पत्नी, किसी पढ़े लिखे के घर में जाओगे, ये कौन है आपका धर्म, मेरा धर्म पत्नी है, तो मेरा पत्नी नहीं बोल सकते हिंदू धर्म में, क्योंकि धर्म यानी ब्राह्मण लोग शादी किए, क्योंकि दान लेने का हक ब्राह्मण को है। तो पहले ब्राह्मण का पत्नी होता है, उसके बाद आपका, इसीलिए धर्म पत्नी। अब इसको सुधारने के लिए रामायण या भागवत में क्या बोलता है, धर्म माने यज्ञ हवन द्वारा जो पूजा पाठ मंत्रों से हुआ है, इसीलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। तो बिल्कुल गलत। धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मणों को ही दान लेने का हक है, ब्राह्मणों को ही दान लेने का हक है। और के ब्राह्मण कन्या दान लेता है, उसके बाद उसको वरण करने वाले लड़के को, उसको शुद्धिकरण अपने घर में शुद्ध कर लेता, उसके बाद लड़के को देता, तब जाकर वह उसका धर्म पत्नी, यानी वह अपना पत्नी नहीं है, वह धर्म का पत्नी पहले, उसके बाद उस लड़के का पत्नी है। देखो इसी प्रकार से धर्मराज आता है, या धर्मराजा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का अर्थ देखो कितना सुंदर है। युद्ध में जो स्थिर यानी स्थिरता के साथ, कड़े और मजबूती के साथ खड़ा रहे, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जिसे पारसी, युधिष्ठिर का मतलब स्थिर, युद्ध में अडिग खड़ा रहे, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जबकि ये तो युद्ध लड़ने में बहुत कमजोर था और काल्पनिक कथा है, इसीलिए इसको युधिष्ठिर बना दिया गया, बता दिया गया, समझिए। अब मैं यहाँ बताता हूँ युधिष्ठिर धर्मराज कैसे हुआ। इसके राज्य में तो बहुत अन्याय हुआ। युधिष्ठिर अपने पत्नी को जुआ में हार जाएगा और पत्नी को संपत्ति मानता है। अगर पत्नी हिंदू धर्म में संपत्ति है और जुए में हार गया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म ही देखो नारी का पूजा है, ऐसा वैसा है। तो दो मुहैया सांप मत बनो, पछवाड़े से भी मत खाओ, आगे से भी मत खाओ। हगना है तो एक तरफ से हगो, खाना है तो एक तरफ से खाओ। दुनिया के सारे जीव जंतु यही नियम का फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म बस कहीं मुंह से हकता है, कहीं पिछवाड़े से खाता है, तो दोनों चीज मत करो। युधिष्ठिर अत्याचारी था। एक स्त्री को 5 लोग कैसे बांटेंगे बताओ। अब उसके माँ के आदेश पर, तो उसका माँ क्या है, भिक्षा है बोलकर बिना आंख देखे बोल देगी। और इतना तपस्वी, पूजा पाठ थी। मेरे ख्याल से द्रौपदी बहुत सुंदर थी। तो मान लीजिए अर्जुन क्या है, शादी किया, तो ये चारों भाई जलन न मरे, या ये चारों भाई मिलकर उसको मार न दे, इसी डर से मेरे को लग रहा है कि कुंती ने किसको 5 भाई बांट लो बोला है। और अर्जुन को समझाया होगा, अरे अर्जुन तुम तो इतना सुंदर लड़की पाई है, तेरे भाई लोग जलन मरेंगे, तेरे को मर्डर कर देंगे, इसीलिए तेरे पत्नी को 5 भाई मिलकर इसका उपभोग करो। तो ठीक है माँ बोले। यह काल्पनिक कथा है, मेरा अनुमान है, तर्क संगत है। इसमें आप गलत बोलते हैं तो हाँ हो सकता है ये गलत, केवल इतना ही भाग। और इसी बाद द्रौपदी 5 लोगों की पत्नी हो गया और उसके बाद अलग अलग पत्नियों से और शादी किया। क्यों किया अलग अलग पत्नियों से, तो ये मिश्रित था, औरतों को दूषित किया। भले पुरुष 10 लड़की औरत से शादी कर ले, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं वीडियो लंबा हो रहा है और लंबा ना हो जाए और आप लोग इसका लाभ ना उठा पाएँ, इसके बजाय मैं और अनेक प्रकार से
देखता हूँ। जैसे आप नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ धर्म पूछा जाता है फार्म के टाइम और नौकरियों के टाइम भी। क्यों? मैं तो धर्म मानना नहीं चाहता, हिंदू धर्म मुझे मजबूरी लिखना पड़ रहा है, क्योंकि धर्म नहीं लिखूंगा तो मेरा फार्म नहीं भरेगा। मेरा मजबूरी है, विडंबना है। परंपरा आचरण को भी धर्म कहते हैं, मोक्ष को भी क्या है धर्म बोलते हैं, और भगवान की धारणा विचार और मान्यताओं को मानना भी एक प्रकार से धर्म है। तो धर्म के विभिन्न पहलुओं को हमने जान गए। अब एक और पहलू मैं जानता हूँ, इसमें मैं अपना नोट किया हूँ, कॉपी में विषय रखा हूँ, जिसमें अपने जीवन में मैं जो आत्म अनुभव किया हूँ, जो प्रकृति ने मुझे वरदान या जो भी आप लोगों को बांटने के लिए दिया है, उसके संबंध में 2 शब्द बोलूँगा, वीडियो फिर विराम दूंगा। तो मैं बोला था आप सब लोगों को एक बहुत ही बड़ा मंत्र और सक्रिय और क्रियाशील वाला वीडियो दूंगा। ये देखो, ऐसे करना, ये उंगलियों को ऐसे घुसाना, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे ऐसे, ये आप इसमें से 2 को छोड़ दो, 2 को पकड़ो और ऐसे कर लो। इस पार को भी देख लो, अब इसको ऐसे कर लो। ये है योनि मुद्रा। अब किसी भी चीज को ध्यान लगाना है, देख लो, किसी भी चीज को ध्यान लगाना है तो इस मुद्रा में ऐसे सिद्धासन में बैठकर ध्यान लगाइए। आपका मनोकामना के साथ जो भी विषय पर चिंतन करें में आपको बहुत ज़्यादा प्रभावी मिलेगा। तो मैं इस आसन, इस मुद्रा में, योनि मुद्रा में देखिए रखा हूँ और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। इस दुनिया में कोई माई का लाल नहीं जो धर्म की उत्पत्ति कर दे। धर्म ने ही मनुष्यों और जीवों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति किया है। धर्म का अर्थ होता है नियम। यहाँ पर भली धारण करने योग्य बताया है, लेकिन धर्म धम शब्द से आया है और धम का मतलब नियम है। वैज्ञानिकों में 2 धारणाएं हैं। पहला सिद्धांत, सिद्धांत बदला जा सकता है, परिवर्तनशील है, और नियम कभी बदला नहीं जा सकता। जैसे बाएं से दाएं की ओर घूमना, यह क्या है, ब्रह्मांड का नियम है। अगर एक बैग से पीछा घूम जाए या रुक जाए तो ब्रह्मांड संतुलन बिगड़ जाएगा। सूर्य भी चक्कर लगा रहा है बाएं से दाएं की ओर, यह ब्रह्मांड का नियम है। नदी हमेशा ढलान से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, यह है नियम, यह है धर्म। हवा अपने वस्तु को जिस धारा में बहता है उसी धारा में उड़ाकर लेकर चला जाता है, यह है नियम। पानी में किसी पापी को भिगाया जाए वह भी भीगेगा, और पुण्यात्मा को भिगाया जाए वह भी भीगेगा, यह है धर्म और नियम। पुण्यात्मा साधु को और पापी को आग में जलाया जाए, दोनों के दोनों जलेगा, यह है धर्म। किसी को प्रेम और स्नेह किया जाए तो आपके अंतरात्मा में संतुष्टि होगा, यह है धर्म। किसी से क्रोध घृणा करे तो आपको नफरत और आपके शरीर में हानि होगा, यह है आपका अधर्म। तो धर्म अधर्म क्या है? तो धर्म अधर्म माने किसी शास्त्र या कथा कहानी, युग युग दुनियादारी, पाखंड, देवी देवता, दुनियादारी से बना हुआ चीज है, इससे धर्म नहीं है। धर्म प्राकृतिक नियम, ब्रह्मांडीय नियम से है। मैं आपको सरल और सात्विक अच्छे तरीके से आपके विकास और आपके जीवन में उन्नति के लिए जो प्रवचन कर रहा हूँ, ये है मेरा धर्म। आप इसे स्वीकार कर रहे हैं, ये है आपका धर्म। स्वीकार नहीं, सोच समझकर, बुद्धि तर्क विवेक से आप किसी का अपना कर्तव्य और फर्ज पूरा कर रहे हैं, ये है धर्म। और नहीं कर रहे हैं तो वह क्या हो गया, अधर्म। तो धर्म को उत्पत्ति कैसे हुआ मैं इसको बोलूँगा। मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, इसीलिए मुझे यह वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं बोल सकता। दूसरा वीडियो बनाने में फिर मुझे दिक्कत पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं अंतर ध्यान मुद्रा में हूँ। तो ध्यान मेरा केंद्रित है ये वाला मुद्रा में। इस मुद्रा में मैं बोलता हूँ और भले इधर उधर हिलता डोलता हूँ। तो धर्म ने ही संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्मांड का निर्माण किया। और धर्म क्या है, धम शब्द से, और धम क्या है, ब्रह्मांडी नियम,
संतुलन व्यवस्था प्रकृति का नियम। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाए और आप सहन न कर पाए तो आप मर जाएंगे, जो अनुकूलन का नियम है। आप ठंडा बढ़ जाए तो अकड़ कर मर जाएंगे। तो धर्म हमें जिंदा बनाए हैं, धर्म ने ही हमें अनुकूल वातावरण दिया है, धर्म ने ही हमें पैदा किया है, धर्म नियम ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति किया है। इसीलिए आप भगवान के बारे में नहीं जानते तो भगवान के बारे में मैं आपको एक ही मंत्र देता हूँ, नियम ही भगवान है, वास्तविक ब्रह्मांडीय नियम। किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं वह पृथ्वी से नीचे गिरने लगता है, वह एक चुंबक शक्ति है, नियम है। किसी फिसलनदार जगह पर फिसलते हैं वहां घर्षण शक्ति है, फ्रैक्शन, वह नियम है। तो नियम ही भगवान है। आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने हैं, अगर लकड़ी ना कटे तो, और लकड़ी कट रहा है तो मतलब वह नियम है, वह धर्म है। तो धर्म ने जीवों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, न कि मनुष्यों ने। और जो मनुष्यों ने बनाया है वह उनका व्यवस्था, नियम, कानून, संविधान या उन लोगों का शोषण, धंधा, बिजनेस, व्यापार, मक्कारी, चाटुकारिता या फिर उन लोगों की चालबाजी, कूटनीति, रणनीति, हरामखोरी, बेईमानी, मक्कारी है। और जो प्रकृति ने बनाया है वही धर्म है। कैसे धर्म? जैसे एक स्त्री का मासिक धर्म नहीं हुआ है उससे पहले आप गर्भधारण कर सकते हैं, नहीं तो नियम में आप उसको गर्भधारण कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा ऑटोमेटिक जन्म लेता है और दूध के लिए मांग करता है, लेकिन वह दूध स्वयं पी लेता है, या बछड़ा जन्म लेता है पी लेता है, तो उसमें धर्म, प्रकृति का चेतना, गुण, ज्ञान है। हमें भ्रम लगता है कि हमने ये किया वो किया, अरे तुमने कुछ नहीं किया, जो भी कर रहा है प्रकृति कर रहा है। प्रकृति ने आपको चयन किया है, सिलेक्शन किया है। जैसे मेरे को प्रकृति ने चयन सिलेक्शन किया, तब तो इतना मैं घंटों 2 घंटा, 2.5 घंटा, 5 घंटों या दिन भर का उपदेश दे सकता हूँ। और इतना मैं पुस्तक पढ़ा नहीं हूँ। उम्र कितना है? 28 वर्ष। तो ये सारे चीज कहाँ से आ रहा है? प्रकृति ने मुझे चयन किया। अगर मेरा आकस्मिक दुर्घटना या अन्य प्रकार से कुछ हानि हो जाता है तो प्रकृति किसी दूसरे को सिलेक्शन करेगा। मैं नहीं बोलूंगा तो किसी और को सिलेक्शन करेगा। तो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। इस प्रकृति में सदा किसी का राज नहीं रहता। यहाँ सरीसृप हुआ करता था, डायनासोर हुआ करता था, सिंधु धर्म था, अब हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म कभी नाश होगा, इसमें संदेह नहीं है। अगर हमारा कोई विरोधी है या विरोध शक्ति है और हमें रोका भी जाए तो मेरे जगह कोई प्रकृति किसी दूसरे को सिलेक्शन करेगा, समय के धारा कोई और रह जाएगा और मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि इतना सिद्धि साधना किया हूँ। मेरे बाणी धारा प्रवाह है और मेरे आगे पीछे लोग भी, बहुत लोग दुआ करने वाले हैं, मंत्र जाप करने वाले हैं। मंत्र माने ईश्वर की स्तुति करने वाले हैं। मैं अबाध्य, क्योंकि मुझे वरदान तो नहीं बोल सकते, लेकिन माँ का प्रसाद मिला है प्रकृति का, और वह मैं बांटने के लिए तत्पर हूँ। तो धर्म के बारे में लोगों को रुचि क्यों होता है? इतना शोषण, धार्मिक कर्म कांड, खून खराबा होता है, लेकिन फिर भी लोग इस पर सम्मोहित क्यों हैं? आस्तिक लोग और नास्तिक लोग दोनों परेशान हैं। आस्तिक लोग धर्म नहीं मान रहे इसलिए अधर्म हो रहा है, और नास्तिक लोग क्या करें? धर्म धंधा है, यह लोगों का शोषण का है, लेकिन नास्तिक लोग ज्यादा सत्य के करीब हैं। लेकिन दोनों के दोनों गलत हैं। इंसान 40 वर्ष का अवस्था आता है ना तो ऑटोमेटिक अज्ञात शक्ति को पुकारने लगता है। हम कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए? यही अज्ञात, यही कौतूहल, यही जिज्ञासा हमें अध्यात्म की ओर प्रेरित करता है। और लोग एक खोज में निकल जाते हैं, और लोग खोज में निकलते हैं तो तुम्हारे कथा कथित ये पाखंड धर्म सामने आ जाता है, और लोग इन्हीं सारे भ्रामक चीज पर उलझे रहते हैं। और किसी ने दुर्गा काली मान लिया तो उनको काली दुर्गा दिखाई देता है, सवारी आता है, बात करता है, लोगों के बारे में जान भी जाता है। कैसे जान जाता है जबकि ये काल्पनिक है? तो यही तो प्रकृति का भ्रम है, माया है। इसी भ्रम और माया से आप मेरे रूप में साधना करो तो मेरे रूप में आपको प्रकृति दिखाई देगा, आपको भूत भविष्य बताएगा, आपके जीवन के सारे दुखों में साथ देगा।
और इसी भ्रम से आप बाहर निकल गए तो परम ऐश्वर्य परम सत्ता से आपका एकाग्र हो जाएगा, आप उस चेतना से जुड़ जाएंगे। लोग भ्रमित इसलिए हैं कि अलग अलग मानने वाले लोगों को अलग अलग देवी देवता दिखाई देता है, स्वप्न में बात करता है, सवारी आता है, किसी के बारे में जान जाता है। यह आपकी सिद्धि साधना, आपकी आंतरिक शक्ति है। आपने उस रूप में प्रकृति को साधना किया, वह फल आपको उसी रूप में मिला है। अगर आप मेरे रूप में सत्य रूपी में साधना करेंगे तो सत्य रूपी में दिखाई देगा। जैसे कि आप, हे भगवान मेरे को 2000 रुपया कहीं से मिल जाए, 2000 रुपया कहीं से मिल जाए, मेरा काम अटका है, तो वह आपके आत्मा का पुकार परम शक्ति ऐश्वर्य जो ईश्वर है उससे वह पुकार सुन लेता है और आपको किसी के माध्यम से मिल जाता है। भले वहां पर आपने राम का नाम लिया, रहीम का नाम लिया, यह आपका एक धारणा या अन्य प्रकार से मंतव्य है। अब आपने उसको मान लिया, जबकि आपका कार्य करने वाला कोई अलग एनर्जी, अलग शक्ति, अलग ऊर्जा है मासूम मित्रों, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। तो धर्म आत्मा का प्यास है। आत्मा कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं कर सकता धर्म के बगैर। तो आत्मा अपने आप को पूर्ण करने की ओर प्रयास करता है, ढूंढता है, खोजता है। किसी चीज के लिए कौतूहल है, जिज्ञासा है, उस चीज को पूर्ण प्राप्ति की ओर यह प्रयास अग्रसर करता है। यही धर्म का प्यास है और धर्म का प्यास लोगों में बना रहेगा। भले ही इससे कितने लोगों का मर्डर, खून खराबा हो या जो भी हो, लोग कितना भी रुगड़ा, कितना भी विनाश हो जाए, लेकिन धर्म का धंधा चलता रहेगा, क्योंकि आत्मा का पुकार है धर्म। आपको प्यास लगता है और आप पानी पीते हैं तो आपका प्यास बुझ जाता है। यह प्रकृति का नियम ही धर्म है। आपको भूख लगा है और भोजन खाते हैं और भोजन खाने से आपका भूख मिट जाता है, यह है धर्म। आप किसी को सराहना करते हैं और उसका आत्मबल बढ़ जाता है, यह है धर्म। आप किसी का सहयोग करते हैं, वह है धर्म। और महात्मा बुद्ध ही मेरे नज़र से मैं देखा, निष्पक्ष भाव से, बुद्ध से मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन जो जैसा है उसको यथार्थ बताना मेरा भी धर्म है। तो बुद्ध के धर्म में ही दया, धर्म, परोपकार, एहसान, मानवता, ये सारे चीज, कृतज्ञता, आभार जो है बुद्ध ने ही स्थापना किया था। मुझे स्पष्ट पता चल रहा है देखने पर, इससे पहले इतना ज्यादा कहीं पर वर्णन नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म, अन्य धर्मों पर जाओगे तो ईसाई लोग किसी जीव को मार दिए मतलब आपने उसका कल्याण कर दिया। वो तो पिंजड़ा था शरीर, और उसका आत्मा को आपने मुक्त कर दिया, परमात्मा में विलीन कर दिया। आपने पुण्य का काम किया, उसे बंधन से मुक्त कर दिया। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को बकरा, कुकरी, मुर्गा, दुनियादारी, अनेक प्रकार से भेड़, गाय, घोड़ा, हाथी, नर बलि, सारी चीज प्रकार से कर्मकांड है। कम से कम नारियल, नींबू, सारी चीज को बलि देंगे। अरे नींबू नारियल भी ईश्वर का बच्चा है और आपके सामने आपके बच्चे को बलि दिया जाएगा, अच्छा लगेगा? तो नींबू ईश्वर का बच्चा है, उसको काटोगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, आपके उपभोग के लिए बनाया है ईश्वर ने। आप नींबू खा सकते हैं, नारियल खा सकते हैं। तो धर्म संतुलन का है, व्यवस्था का है। जो ग्रांटेड नियम है, गारंटी पूर्ण नियम है, उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म शाश्वत है, परिवर्तन है, स्थिर है, जो हमेशा बना रहेगा। और था थी थो था हर हमेशा था रहेगा। इसी को, यही है धर्म, यही है सनातन धर्म। किसने बोला था? बुद्ध ने। हिंदू धर्म को नहीं बोला था यही सनातन धर्म है। साईं बाबा ने नहीं बोला था सबका मालिक एक। अपने आप को नहीं बोला था। एक कोई मालिक है जो सबका है, जो सबके प्रभुत्व सबके ऊपर में है। वह मालिक एक है, किसी से अनेक नहीं है। वह मालिक कौन है उसके बारे में आप जानेंगे, हम बताएंगे। जब सुनोगे तो जानोगे। तो मैं धर्म के बारे में अपने अनुभव है उसका सटीक वास्तविक एक संक्षेप में बताता हूँ। धर्म का वास्तविक, हालांकि शास्त्र में शब्दों में नियम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ और दावा करता हूँ धर्म मतलब नियम है
और नियम ही भगवान है और भगवान ही इस संपूर्ण अस्तित्व का रचना करने वाला है। वही करता धरता हरता भरता सारे चीज संपूर्ण अस्तित्व उनके ही अधीन है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर जीवों की उत्पत्ति सारे चीज किसका देन है? धर्म का देन है। और धर्म को प्राचीन समय में जब शास्त्र वास्त्र वेद पुराण उठाएंगे तो धर्म का अर्थ होता है सत्य, और धर्म से आगे पहले जाएंगे तो सत आता है, सत्य बाद में आया, सत आता है, उससे पहले जाएंगे पाली भाषा में तो और कुछ मिलेगा। और जो हमारे मूल निवासी थे वो लोग क्या थे? सत्य का जान गए थे और सत्य को ही धर्म बोला था। इसीलिए अगर कोई सत्य का कार्य करते हैं तो ये धर्म का काम कर रहा है। जैसे आप किसी के लिए अच्छाई में साथ देंगे तो तय धर्म का कार्य किए। जैसे कोई बच्चा किसी बच्चे के लिए किसी धर्म का बच्चा मान लीजिए किसी परिवार के लिए धर्म का काम करे तो क्या बोलते हैं? तू मेरा धर्म का बच्चा है बोलेगा और बाकी को अपना बच्चा बोलेगा, यानी बच्चे से बड़ा धर्म का यानी सत्य का बच्चा बोल रहा है। तो धर्म सत्य है, सत्य नियम है, नियम ही ईश्वर है और ईश्वर ही संपूर्ण अस्तित्व है और अस्तित्व ही धर्म है, सत्य है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सुनते हैं ना, बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। यह संस्कृत से हालांकि बोला गया है, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि यह पाली भाषा से चोरी किया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म खुद कुछ आविष्कार नहीं कर सकता। यह जितना भी आविष्कार है यह सिंधु से लिया गया है। तो लेकिन संस्कृत में है, लेकिन कितना सुंदर है। सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। तो इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। शिव क्या है ये हिंदू धर्म में बताया जाता है। जो अपने बच्चे को ना पहचान पाया त्रिकालदर्शी बोल रहा है सर्वज्ञ, और अपने बच्चे का गर्दन किस लिए काट दिया कि पार्वती मेरा पत्नी है और तुम बीच में होने वाला उसका कौन होता है। और गणेश भी इतना बुद्धिमान है कि मैं उसका बेटा हूं नहीं बोल रहा है। अब बताइए। और ये लोग पाप और शंका से एक दूसरे का वध कर दिए और गणेश का गर्दन कट गया। अब छोटे से मासूम के बच्चे में गर्दन कट गया तो जोड़ना था, उसी को जोड़ देते। लेकिन यह मूर्ख काल्पनिक शंकर क्या किए? हाथी का गर्दन छोटे से बच्चे में जोड़ दिए। तो ऐसे गपोड़ काल्पनिक कथाएं के लिए गायत्री धर्म में जुड़ जाइए। और पाखंडी में क्या बोला है? किसी को सांझ के समय दूध दही नहीं देना चाहिए। अरे कोई बच्चा दूध से मर रहा है तो दूध कैसे नहीं दोगे? गरीबी आती है, दरिद्रता आती है, नमक को उधार नहीं देना चाहिए, चमड़े का व्यापार और तेल का व्यापार एक साथ नहीं करना चाहिए, दुनियादारी, अमका ढमका, लहसुन प्याज सारे चीज। मेरे पास मनहरण साहू हसौत का डालता है, कम से कम 800 लोगों को अंधकार में डुबाया है ग्रुप में, और लोगों को उसमें पसंद है। अब भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है यथार्थ जागरूक नागरिक स्वस्थ लोकतंत्र। मेरे व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए आप मुझे मेरे नंबर 9644704190 में संपर्क करें। यथार्थ जागरूक नागरिक स्वस्थ लोकतंत्र है। उसमें अभी नहीं नदान में 3 से 4 हजार हो जाता, लेकिन मुस्लिम लोग नाराज होकर निकल जाएंगे, ईसाई लोग नहीं निकलते, और हिंदू धर्म के लोग पापी है ऐसा वैसा बोलकर निकल जाते हैं। अम्बेडकरवादी भी निकल जाते हैं, अरे ये तो यथार्थ भगवान बोलता है, भगवान मानता है। और ईश्वरवादी लोग ये भ्रम में है कि ये भगवान नहीं मानता, यानी जो कानूनवादी है मेरे को भगवान मानता है बोल रहा है, और जो नहीं ईश्वरवादी वाले हैं वो लोग मेरे को नास्तिक मानते हैं। बड़ा भ्रम और इन लोगों के बीच में है। अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊं? तो मेरे ग्रुप से लोग निकल जाते हैं। तो आज बीजेपी का व्हाट्सएप आरएसएस का इतना जोरदार तगड़ा है कि लोग देख रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं। एक मुसलमान विरोधी आ रहा है तो फिर तलवार लेकर एकदम बौखला जाता है, मार देंगे काट देंगे बोल रहा है। मैं आज तक से देख रहा हूं कि किसी मुसलमान का 4 बीवी किसका होगा। भाई मेरे को संपर्क करके बताना किसी मुसलमान का। मैं जीवन में आज तक नहीं देख पाया किसी मुसलमान का 4 बीवी, जबकि मेरे गांव परिवार में, मेरे ही परिवार में किसी का 3 लोगों का 2 पत्नी है, और गांव में हिंदुओं का 3-4 पत्नी और बहुत सारे से संबंध है। और हिंदू राजाओं की पत्नी को तो संख्याएं कोई कमी नहीं है, अनगिनत। कृष्ण का 16,000
पुष्यमित्र शुंग का पूरा साम्राज्य का सुंदर औरत उनका था, जिसे किंग जोंग का है। यार बिंबिसार का 500 रानी। केदारनाथ कितना अहदी और बेईमान था, जिसे केदारनाथ बोलते हैं। औरतों का स्तन पकड़ के सीढ़ी उतरता था तालाब का और चढ़ता था। तो हिंदू राजाओं का पत्नी बहुत ज़्यादा है, और मैं आज से ढूंढ रहा हूँ कि 4 पत्नी वाला मुसलमान लोगों का बीवी देख लूँ, तो मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये भ्रामक फैलावा हुआ है। और मैं अभी गलत बोलूँगा तो आप भी पता पा जाएंगे कि हाँ गुरुजी आप गलत बोल रहे हैं, ईर्ष्या या जलनवश या किसी को सही और गलत साबित करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि ऐसा मुझे लेना देना नहीं है। तो मैं जो वास्तविक धर्म है उसको बता रहा हूँ। धर्म ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, और धर्म क्या है? सत्य है, और सत्य क्या है? ऊर्जा है। तो इसको क्रमबद्ध बताता हूँ। ऊर्जा को सत्य बोला गया है, सत्य को धर्म या धम्म कहा गया है, धम्म को ही नियम बोला गया है, नियम को ही भगवान बोला गया है, और भगवान को ही अस्तित्व संपूर्ण ब्रह्मांड बोला गया है। अब जो प्रकृति के नियम पर हम चलेंगे तो मानवता का कल्याण और विकास होगा। और वेद पुराण कापी पुस्तक इन सारे पाखंडी चीज को पढ़ेंगे तो हम लोग नपुंसक होंगे, रुग्ण होंगे। बाबा ओशो बोलता है कि साइकिल बनाने तक का औकात नहीं, और साइकिल विदेशों से खरीदा जाता है। और देखो हमारे शास्त्रों में हवाई जहाज, पानी जहाज लिखा है, बोल रहा है। तो वो जाने माने ज्ञानी आदमी थे, जिसने निष्पक्ष होकर बोला था। मेरे को अद्भुत लगा, अरे बाबा ओशो कैसे बोल रहे हैं, जबकि राजीव दीक्षित कितना शानदार बोल रहे हैं। तलपड़े ने 500 साल पहले हवा में उड़ने वाला जहाज बना लिया था। ये राजीव दीक्षित का मकार है। जहाँ ब्राह्मणों का गद्दारी, दोगला और भड़वापन है, उसको छुपा दिया जाता है, और जहाँ आधा सच्चाई है, भ्रष्टाचार, उसको आपको बताया जाता है। क्योंकि आप जान जाओगे, खोज करोगे, इससे पहले कोई बाहर का आदमी या कोई गैर जाति के लोग आ जाएं, इससे पहले मैं ही चलो ना किसी इंसान को पकड़ो। तो इसको राजीव दीक्षित को पकड़ कर ले आए आरएसएस और भारत के ब्राह्मणवादी लोगों ने। अब चलो भाई तुम ज्ञान का उपदेश दो, थोड़ा बहुत तो आप में बुद्धि है। बुद्धि तो नहीं है, क्योंकि खोज लाकर इसको दे रहे कागज में, तो वो बोल रहा है बेचारा। उसके बाद राजीव दीक्षित का काम पूरा हो गया, अखंड भारत का। उसके बाद मार दिए। अरे अखंड भारत अशोक ने कराया था। तो धर्म आत्मा का प्यास है। धर्म सदा था, सदा है और सदा रहेगा। तो यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम, हैप्पी हैप्पी बी हैप्पी। और यह योनि मुद्रा, ये देखो ऐसे कर लेना, ये 2 उंगली को, फिर 4 उंगली को छोड़ देना, फिर ऐसा हो गया। इधर पार भी देख लो। अब उसके बाद ऐसे कर लेना, ये देखो आपको बताने ऐसे। अब इसको ऐसे सिर में रख लेना या पदबद्ध करके ध्यान लगाना। आपको बहुत ही निस्संदेह बहुत लाभ होगा, जो भी चीज विचार चिंतन करेंगे। तो पाखंड धर्मों से बचिए, वास्तविक धर्म को जानिए, और मानवता ही धर्म है बोला जाता है। इसके बारे में यही मैं बोलूँगा। उस समय प्रकृति संतुलन में था, बुद्ध के समय। तो उस समय वह सही था। क्या सही था? कि मानवता, क्योंकि मनुष्य जाति उस समय खतरा दिखाई दे रहा था। तो इसलिए बुद्ध जी ने मानवता ही सबसे बड़ा धर्म बोला था। और मैं आज बोल रहा हूँ कि प्रकृति ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति आपका रक्षा करता है। तो आई लव यू फ्रेंड्स। आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से, आप लोगों के प्यार से यह वीडियो सफल बन पाया है। अब किसी भी प्रकार से दुख सुख करके या शहर जाकर इस वीडियो को डालूंगा, अवश्य देखना। इतना कड़ी मेहनत है मेरे। 1 हफ्ते से मैंने इसके बारे में सोचा कि धर्म के बारे में क्या बोलूं, और इसके बारे में 1 सप्ताह से मैं इसका बारे में मनन चिंतन अमल किया। उसके बाद यह वीडियो बना है। और इससे पहले मैं जानता था, लेकिन आप लोगों को पाखंड अंधेरा से मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसके लिए मैं बार बार प्रयास करूँगा। बस आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। दुनिया में वास्तविक धर्म को स्थापना करने के लिए हम फिर से आ गए हैं। लोगों को अध्यात्म और वास्तविक धर्म बताएंगे।
धार्मिक पाखंडों से बचे, वास्तविक प्राकृतिक सिद्धि साधना प्राप्त करें। यथार्थ भगवान की जय।